हम मेटाफिजिक्स से बात शुरू कर रहे हैं और मेटाफिजिक्स का सिंपल मतलब है अंतिम सत्य क्या है, ये दुनिया कैसे बनी, दुनिया क्या है, भगवान है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है, इन सबको बोलते हैं मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है कि रियलिटी को हम डिफाइन कैसे करें। बहुत पेच है इसमें। सारा खेल इस बात का कि आप रियलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जैसे मैं एक व्यक्ति हूं। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई तुम व्यक्ति थोड़ा ना हो, ये शरीर तो मिथ्या है, ये तो मतलब खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, जो तुम सच में हो वो तो आत्मा है। तो मैं अच्छा भला चल रहा था, किसी ने बताया कि तुम चल नहीं रहे हो, ये तो शरीर चल रहा है, पैर चल रहे हैं, तुम नहीं चल रहे हो। और मैं कंफ्यूज हो गया, सुबह तक तो मैं ही चल रहा था, अभी अचानक पता लगा कि मैं चल ही नहीं रहा हूं। तो किसी ने मुझे बताया, जैसे निर्वाण षटकम एक ग्रंथ बड़ा अच्छा है, उसको हम जिक्र करेंगे आगे चल के वेदांत को पढ़ते हुए। वो कहता है कि मैं कौन हूं, मैं ना तो अपना नाम हूं, ना मैं अपनी जाति हूं, ना अपना घर हूं, ना अपना हाथ हूं, ना पैर हूं, ना बुद्धि हूं। मैं तो वो आत्मा हूं जो मेरे भीतर है। अब कोई रियलिटी को इस तरह से डिफाइन कर सकता है। पश्चिमी दर्शन में कितने लोगों ने सिर फोड़ा अपना, 2000 साल तक सिर फोड़ते रहे कि मैं कौन। पश्चिम के दर्शन में बड़ा सवाल है पर्सनल आइडेंटिटी, कि व्यक्ति कौन है। परेशान हो गए हैं। कुछ लोगों ने कहा व्यक्ति पूरा चेतन है। भारत में भी कुछ लोगों ने कहा, जैसे योगाचार विज्ञानवाद ने कहा, पश्चिम में लाइबनिस ने कहा। एक डेकार्ट 17वीं सेंचुरी में हुआ, जिससे बहुत विरोध है जैन दर्शन का। वो अंदर घुस गया एकदम, अंदर बोला शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इन दोनों में कोई मेल नहीं हो सकता। तो भाई कोई मेल नहीं हो सकता, तो मेरे हाथ में जब दर्द होता है तो मेरा मूड क्यों खराब हो जाता है, और जब मेरा मन ठीक नहीं होता तो मेरा शरीर शिथिल क्यों हो जाता है। लिंक कैसे बनेगा इनके बीच में। परेशान हो गया, जवाब नहीं दे पाया। मैंने जवाब दिया, बहुत गहरा जवाब भी दिया। अंत में 20वीं सदी में स्ट्रॉसन नाम के एक आदमी ने साफ साफ कह दिया कि जो व्यक्ति होता है ना, ये एक ही होता है, इसको बांटेंगे नहीं ज्यादा, एक ही मान लो, वरना टेंशन ज्यादा होती है। क्या रियलिटी है, इसे डिफाइन कैसे करें। भारत की 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, एकदम एकदम रिवर्स एग्जाम्पल्स हैं। शंकराचार्य भारत के सबसे महान दार्शनिकों में से एक माने जाते हैं। आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि केवल ब्रह्म सत्य है, अहम ब्रह्मास्मि, आपने सुना होगा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म है वना परः, उनका प्रसिद्ध सिद्धांत है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। आपने ये वाक्य सुना कि जगत मिथ्या है, सुना तो होगा ही कि ये जगत मिथ्या है। तो वहीं से जब अद्वैत वेदांत पढ़ेंगे तब समझेंगे मिथ्या। मिथ्या मतलब झूठ नहीं होता है। मिथ्या मतलब जो सच और झूठ से अलग है, जो न सच है न झूठ है, एकदम पूरा सच नहीं है, उसको मिथ्या बोलते हैं। अभी उससे बात नहीं करेंगे, कभी और करेंगे। तो शंकर कह रहे हैं कि मैं सत्य केवल उसे मानूंगा जो त्रिकाल अबाधित्वम लक्षणम, सत्य की कसौटी पर खरा उतरे। सत्य का लक्षण है तीनों कालों में अबाधित होना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, जिसे किसी भी काल में खारिज न किया जा सके, वो सत्य है, बाकी सत्य नहीं। जिसे किसी भी काल में जाना न जा सके, वो असत्य है। जिसे किसी काल में जाना जा सकता है और किसी काल में खारिज हो जाता है, वो मिथ्या है। एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने सपना देखा, आप सुबह 3-4 बजे सपना देखने लगे, तो बड़ा सुंदर सपना देख रहे हैं। वो व्यक्ति आपके सामने जिसको हमेशा चाहते कि सामने हो, पर होता नहीं कभी, आज वो हो गया सपने में। उससे बात चल रही है, बढ़िया बातचीत चल रही है, बस वो आपसे अंतिम वाक्य कहने ही वाला है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, इतने में नींद खुल गई आपकी। बस वो आखिरी वाक्य छूट गया है। अब ये बताइए कि जब तक नींद खुली थी, उससे 1 सेकंड पहले तक वो सपना था या सच था। एकदम सच था। नींद खुली तो एहसास हुआ, अरे धप, ये तो सपना निकला। और फिर आपको बड़ा अफसोस भी होता है कि अरे यार, कितनी सुंदर हसीन दुनिया थी, कहां फंस गए। तो सपना क्या है, मिथ्या है, क्योंकि एक समय सच लगा, एक समय के बाद झूठ हो गया। जो भी एक समय तक सच लगे, एक समय के बाद झूठ हो जाए, वो मिथ्या है। और सत्य वो है जो कभी झूठ नहीं होगा, जो कभी खारिज नहीं होगा। और शंकर बहुत सोच समझ के कहते हैं कि जो कभी खारिज नहीं होगा,
वो केवल और केवल एक ही सत्ता है और वो है ब्रह्म। इसका ठीक उल्टा, अच्छा, पश्चिमी दर्शन में 5th सेंचुरी बीसी में ठीक यही बात एक आदमी बोल रहा था, पार्मेनाइडिस नाम का, ठीक यही बात बोल के गया। उसको थियरी ऑफ बीइंग कहते हैं। इसके ठीक विपरीत बात, और पश्चिम में भी पार्मेनाइडिस के साथ ही एक आदमी और हुआ, हेराक्लाइटस, वो ठीक वही बात बोल रहा है जो बौद्ध दर्शन के शुरुआती लोग, महात्मा बुद्ध और बुद्ध के बाद के जो हीनयानी बौद्ध हैं, वो बोल रहे थे। एकदम सेम बात बोल रहे हैं और इसके विपरीत बोल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? अर्थ क्रियाकारित्वम लक्षणम सत, कि सत होने का लक्षण है जिसमें अर्थ क्रिया सामर्थ्य हो, अर्थ क्रिया कारित्व के सामर्थ्य हो। इसका मतलब क्या होता है? अर्थ क्रिया का मतलब है उत्पादन करना, जिसमें कुछ उत्पादन करने की क्षमता है, वो सत है। इफ यू कैन प्रोड्यूस समथिंग यू आर रियल, इफ यू कैन नॉट प्रोड्यूस समथिंग यू आर अनरियल। इनके हिसाब से ये थोड़ा सोच के देखिए। बौद्ध दर्शन तो बहुत सोचने पर मजबूर करता है, दिमाग का दही कर देता है एकदम। जैसे मैं कहूं कि जैसे मेरी उम्र 50 साल है, आप सब तो 16 साल के दिख रहे हैं, लेकिन मेरी उम्र तो 50 साल है। जैसे मैं कहूँ कि 50 साल का हूं, तो बुद्ध हंसेंगे इस बात पे, ठाका मार मार के, कहेंगे पागल हो गया, तू है कौन, तू 50 साल का है। वो कहेंगे भाई विज्ञान ये कहता है कि हमारी सारी कोशिकाएं, सारी सेल्स 7 साल में चेंज हो जाती हैं। आप में से कई लोग बायोलॉजी के होंगे, मतलब लाइफ साइंसेस के होंगे, आप इस बात को जानते भी होंगे कि 7 साल होते होते हमारी सारी सेल्स चेंज हो जाती हैं। तो बड़ा गहरा सवाल है कि आज अगर मैं 50 का हूं, तो आज से 10 साल पहले जो 40 का था, उसकी एक भी कोशिका मेरे अंदर नहीं है, एक भी सेल मेरे पास नहीं है, और तुर्रा यह है कि मैं वही हूं, जबकि एक भी सेल वो नहीं है। अगर आज से 10 साल पहले मैं की एक भी कोशिका मेरे अंदर नहीं है, और 40 वाले में 30 वाले की नहीं थी, 30 वाले में 20 वाले की नहीं थी, 20 वाले में 10 की, और 10 वाले में 1 वाले की नहीं थी, तो कैसे ये क्लेम करें कि वो व्यक्ति जो आज से 50 साल पहले पैदा हुआ था, वो वही व्यक्ति है? कितनी बार चेंज हो चुका है। तो फिर बुद्ध कहते हैं कि सत्य को थोड़ा बारीकी से ढूंढो, और गहराई में जाओ, और गहराई में जाओ। बुद्ध के जो निकटतम अनुयायी हुए उनको हीनयानी बौद्ध कहते हैं। हीनयान से लगता है कि हीन टाइप के थे, नहीं, हीनयानी बुद्ध के नजदीक है, महायानी बुद्ध से बहुत दूर है, हीनयानी बुद्ध के नजदीक है। वो कहते हैं कि मनुष्य का शरीर कुछ नहीं है, वो कोशिकाएं हैं। उनको कोशिका शब्द नहीं पता है उस समय तक, शब्द आज का है कि हमारा शरीर कुछ ऐसे एटम से बना है जो हर समय चेंज हो रहे हैं। एक एटम पैदा होता है, अगले एटम को पैदा करके मर जाता है, और बहुत सारे ऐसे एटम्स मिले जुले चल रहे हैं, स्ट्रक्चर बना हुआ है। समाज, हमारे समाज में आज से 125 साल पहले एक भी ऐसा आदमी नहीं था जो आज भी है, पर समाज चल रहा है। कुछ लोग मरते जा रहे हैं, कुछ आते जा रहे हैं, जो आते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, वैसे ही होते जा रहे हैं, समाज चलता जा रहा है। ऐसे शरीर है, कोशिकाएं पैदा हो रही है, मर रही हैं, नई कोशिकाओं को पैदा कर रही हैं, एक जो समष्टि है, कलेक्टिविटी है, वो चलती जा रही है। इसलिए बौद्ध लोग कहते हैं कि सत्य तो वो है जो अपने जैसी नई चीज को पैदा करके मर जाता है, कोशिका के लेवल पर, बहुत छोटे, बहुत बारीक लेवल पर। और ये लोग बोलते 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 हैं कि सत्य का लक्षण ये नहीं है कि कभी बाधित ना हो, सत्य का लक्षण है जो एक क्षण के लिए हो, सिर्फ केवल एक मोमेंट में जो पैदा हो, अपनी चेन में अपनी संतति को, अपने अगले एलिमेंट को पैदा करके मर जाए, वो सत्य है। अब आप देख रहे हैं कि बौद्ध लोग और हेराक्लाइटस कह रहे हैं कि जो एक मोमेंट के लिए पैदा हुआ वो सत्य है। शंकराचार्य और पार्मेनाइडिस कह रहे हैं कि जो कभी खत्म नहीं होगा वो सत्य होगा। कितनी विरोधी इनकी कसौटियां हैं। जैन दर्शन की सबसे सुंदर बात है कि वो समन्वय करके चलता है। जैन दर्शन कह रहे हैं कि ना, हम इसको भी नहीं मानेंगे, इसको भी नहीं मानेंगे, हम एक और कसौटी मानेंगे। वो कसौटी क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्तम सत्य। जैन बच्चों ध्यान रखना, रट के जाना है सब। आज जाति पापा को सुना देना, एकदम जैसे कुछ बोले संस्कृत में 2 मारना उनके सामने, बढ़िया सी पंक्तियां, घबरा जाएंगे एकदम, सोचेंगे कि हमारा बच्चा मुनि होने की राह पे है।
तो उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्तम सत, इसका मतलब क्या होता है? इन दोनों को मिला दीजिए। सत वह है जिसमें दो चीजें संयुक्त रूप से हों। तीन दिख रही हैं पर दो हैं दरअसल। उत्पाद और व्यय। उत्पाद का मतलब उत्पन्न होता हो, व्यय का मतलब खत्म हो जाता हो। जो चीज पैदा होती है और खत्म होती है, हम तो उसे सत मानेंगे। यहां तक लग रहा है कि इनके वाली बात कर रहा है, लेकिन साथ में कह रहे ध्रुव्य। ध्रुव्य का मतलब होता है नित्य, जो कभी खत्म ना होता हो। हम तो मानेंगे कि सत्य वो है जो न कभी खत्म होता हो और उसी में कुछ ऐसा भी हो जो पैदा भी होता हो, खत्म भी होता हो। यानी एक ऐसी चीज जिसमें दोनों एलिमेंट्स हैं, उसका कुछ ऐसा एलिमेंट है जो कभी खत्म नहीं होगा, और कुछ ऐसा एलिमेंट है जो पैदा होगा, खत्म होगा, जो इन दोनों से मिलके बनेगा, हम उसको सत्य मानेंगे। और यहां से अनेकांतवाद की उनकी फिलॉसफी की शुरुआत होती है। आप यहां तक समझ रहे हैं? या आपको लग रहा है गलती कर दिया कि हमने? अब तो फंस गए, बाहर ताला लगा रखे, जा नहीं सकते आप। सुनना तो पड़ेगा। यहां से अनेकांतवाद की शुरुआत होती है। और अनेकांत में बहुत सिंपल सी बात है, अनेकांत बना है दो शब्दों से मिलके, एक है अनेक और दूसरा है अंत। और यहां अंत का मतलब अंत नहीं है, फिनिश नहीं है, कंप्लीट नहीं है। यहां अंत का मतलब है पक्ष, पहलू, बहुत सारे पहलू। कि जो सत्य है, जिसकी सत्ता है, जो एग्जिस्ट करता है, उसका एक नहीं, उसके बहुत सारे पहलू होते हैं। और इसी बात को ये कहते हैं अनंत धर्मकम वस्तु। प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म होते हैं। या धर्म का मतलब लक्षण से है, विशेषताओं से है। हिंदू मुसलमान से नहीं है, विशेषताओं से है। प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म होते हैं, बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। ये वही बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि हाथी जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है, और लोग अंधेपन के साथ उसको पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। हाथी कितना कॉम्प्लेक्स है, अगले 5 मिनट में समझ में आएगा आपको। इतना कॉम्प्लेक्स हाथी है ज्ञान दर्शन में। हर वस्तु के अनंत धर्म है, अनंत लक्षण। जैसे पेन है, इस पेन की विशेषताएं 3-4 दिख रही हैं कि काला है, ठोस है, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना गोल है, वो दिख रहा है। ये तो 5 ही हुए भाई, अनंत धर्म है, अनंत। और क्योंकि हमें 4-5 धर्म दिख रहे हैं, अनंत नहीं दिख रहे हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स है। रियलिटी को समझना कैसे कॉम्प्लेक्स है, आप देखिए। इस अनंत धर्मकम की बात को इन्होंने एक तो उसी तरीके से कहा जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में समझाने का प्रयास किया, उसी बात को इन्होंने 2 शब्दों से कह दिया। ये कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु में बहुत सारे धर्म होते हैं, यानी कि बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। कुछ विशेषताएं होती हैं नित्य, और कुछ होती हैं अनित्य। नित्य का मतलब परमानेंट, इटर्नल। अनित्य का मतलब टेम्परेरी, टेम्पोरल, जो खत्म हो जाती हैं आगे चलकर। आपको ये वाक्य फिर ध्यान रखना, उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्तम सत। उत्पाद व्यय का मतलब क्या है? नित्य या अनित्य? जो उत्पन्न होगा, नष्ट हो जाएगा, वो क्या होगा? अनित्य बोलते हैं, अनित्य, है ना। और जो द्रव्य हमेशा रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? नित्य। तो इन्होंने कहा कि भाई जब धर्म बहुत सारे क्यों हैं? क्योंकि हर वस्तु में कुछ नित्य धर्म होते हैं, कुछ अनित्य धर्म होते हैं। नित्य धर्म को ये लोग कहते हैं कि स्वरूप धर्म है, और इसको बोलते हैं आगंतुक धर्म। दर्शन की भाषा में एक शब्द होता है आगंतुक धर्म, एक होता है स्वरूप धर्म। और फिर इसको और आसान करने के लिए बोले कि नित्य धर्म को हम बोलेंगे गुण, यानी कि एट्रीब्यूट, और अनित्य धर्म को हम बोलेंगे पर्याय। पर्याय का मतलब फिलोसफी में मतलब मोड। मोड का मतलब जो चेंज होता रहे। जैसे आपके फोन में बहुत सारे मोड होते हैं, साइलेंट मोड, वाइब्रेंट मोड, यानी फोन वही है पर उसके फीचर चेंज होते गए। तो जो चीज चेंज होती है उसे चेंज होने को बोलते हैं मोड। तो हमने एक बहुत बेसिक बात समझी, प्रत्येक वस्तु में बहुत सारे धर्म हैं। उन धर्मों में से कुछ नित्य धर्म है, कुछ अनित्य है। नित्य धर्मों का नाम क्या है? गुण है। अनित्य का नाम क्या है? पर्याय है। और इसलिए वो एक परिभाषा और देते हैं, गुण पर्यायवत द्रव्यम। द्रव्य यानी कि रियल सब्सटेंस वो है जिसमें गुण और पर्याय दोनों हो। इसलिए आप देखेंगे कि ये दोनों बातें दरअसल 2 बातें ना होकर के एक ही बात है। यहाँ जो उत्पाद व्यय वाली बात है वो पर्याय है, और जो द्रव्य वाली बात है वो गुण है। एक ही बात को कहने के 2 सूत्र जैन दर्शन में है। मतलब ये है कि वही वस्तु सत्य है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं पेन का।
इस पेन की शेप परमानेंट है या बिगड़ सकती है? हथौड़ा मारो वो बिगड़ जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? इसका मतलब इस पेन में एक ऐसी चीज है जो नित्य नहीं है। इस पेन में जो स्याही है ये नित्य है, खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। फिर इस पेन का रंग भी उड़ जाएगा एक समय के बाद, धूप में रखेंगे उड़ जाएगा एक समय के बाद। यानी रंग, आकार, कई ऐसी चीजें हैं, शेप ऐसी चीजें हैं जो नित्य नहीं है। पर कितना भी कचूमर निकाल लीजिए, क्या आप इसके परमाणु को नष्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये जिन परमाणुओं से मिलकर बना है वो नित्य है। दम है तो हटा के देख लीजिए उसको। तो ये नित्य परमाणुओं और अनित्य आकार, रंग आदि से मिलकर बना है। इसलिए गुण पर्यायवत द्रव्यम या उत्पाद व्यय द्रव्यम संयुक्तम सत। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं यहां तक? अब देखिए, जैन दर्शन ने अब तक जो कहा कि जो वस्तु है उसके दो लक्षण हैं, नित्य और अनित्य। और इसका मतलब क्या हुआ? किसी चीज को समझना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब जो ये बात कह रहे हैं, मैंने बहुत सारे दर्शन पढ़े दुनिया में, पूरी दुनिया में किसी फिलोसफी ने यह बात नहीं कही जो ये कहने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग। और इस पॉइंट पर लोग अरस्तु को, डेकार्ट को, न्यूटन को कमजोर साबित करते हैं जैन फिलोसफी की तुलना में। क्यों करते हैं समझिए। लेट अस एज्यूम कि तीन चीजें हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी। तीन चीजें हैं, तीन वस्तुएं हैं। और तीन वस्तुएं तो इन सब में बहुत सारे गुण भी होंगे, सीधी सी बात है। मान लेते हैं कि इनमें 7-7, 8-8 कुछ विशेषताएं हैं। वैसे तो अनंत है, पर हमने समझने के लिए 5-6 भी मान ली। ये जैन फिलोसफी के परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं। अब हम क्या सोचते हैं कि अगर मुझे ए को जानना है तो ए को जानने का मतलब है यदि मैंने इन सबको जान लिया तो मैंने ए को जान लिया। और एलोपैथिक मेडिसिन का तरीका पहले आमतौर पर यही रहा। उसने कहा कि हार्ट को समझने के लिए हार्ट को ठीक से स्टडी कर लो, और अगर आपको मसल्स को समझना, मसल्स को ठीक से स्टडी कर लो। एक समय तक एलोपैथी में क्लासिफिकेशन ज्यादा केंद्र में रहा, क्योंकि साइंटिफिक टेम्पर वही करता था। जब साइंस की डेवलपमेंट 17वीं सेंचुरी से तेजी से हुई, 19 में बहुत तेजी से हुई, तो साइंस का तरीका है क्लासीफाई करते जाओ और क्लासीफाई करके फोकस करके स्टडी करो। एक बेसिक तरीका साइंस में दिखता है। पर जैन दर्शन तो एक अलग ही बात कर रहा है, एकदम अजीब सी बात कर रहा है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ए की जो विशेषताएं हैं वो दो तरह की हैं। एक को बोलते हैं स्वपर्याय, एक को बोलते हैं परपर्याय। गजब की बात कर रहा है। जैसे ए की ये वाली विशेषता, मान लेते हैं इसका नाम एक्स है, इस विशेषता का नाम एक्स है। और बी की इस विशेषता का नाम वाई मान लेते हैं, और सी की इस विशेषता का नाम जेड मान लेते हैं। ठीक। अब वो कह रहे हैं कि ए को समझने के लिए एक्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि एक्स ए की विशेषता है। पर वो कहते कि नहीं, ये सारी जो विशेषताएं हैं ए की, एक्स सहित, ये केवल उसके स्वपर्याय हैं। स्वपर्याय का मतलब वो मोड जो उसके अंदर है। लेकिन आप ए को तब तक ठीक से नहीं समझ सकते जब तक आप ए के पर पर्याय को भी ना जान लें। पर पर्याय क्या है? पर पर्याय का मतलब ए की वो विशेषताएं जो ए में नहीं किसी और में एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि वाई। ए का स्वपर्याय है एक्स और ए का ही पर पर्याय है वाई, पर पर्याय है जेड। यानी इस पेन की सारी विशेषताओं को समझने के दो रास्ते हैं। पहला, पेन के अंदर जो विशेषताएं हैं स्वपर्याय। दूसरा, पेन के बाहर जो विशेषताएं हैं। और पेन के बाहर की विशेषताओं का मतलब इस मोबाइल फोन की जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं इस पेन के परपर्याय हैं। और इस पेन की जो अपनी विशेषताएं हैं वो इस फोन के लिए क्या है? परपर्याय हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया की हर चीज हर दूसरी चीज से इस तरह से कनेक्टेड है कि जब तक आप सारी वस्तुओं को नहीं जान लेंगे, आप एक वस्तु को भी पूरी तरह से नहीं जान सकते। इसको आज की भाषा में बोलते हैं होलिज्म, इकोलॉजिकल फिलॉसफी। 1973 में नॉर्वे के एक वैज्ञानिक नहीं, दार्शनिक ने, आर्यनेस ने कहा कि हम दुनिया में पहली बार एक फिलॉसफी शुरू कर रहे हैं जिसका पर्पस ये है कि दुनिया की हर चीज आपस में कनेक्टेड है। इकोलॉजी की सेंस में फिलॉसफी को देखना होगा
और भारत के लोग हंसते हैं इन बातों पर, क्योंकि इससे ज्यादा गहरी बात इस लेवल पर जैन लोग कह चुके हैं। और इसलिए उनका एक सूत्र है, बड़ा प्यारा सूत्र है, एको भावः सर्वथा येन दृष्टः। एक भाव को, एक वस्तु को पूरी तरह से जिसने देख लिया, सर्वे भावाः सर्वथा तेन दृष्टः, उसने संसार की सारी वस्तुओं को संपूर्णता में जान लिया। जो व्यक्ति एक वस्तु को संपूर्णता में जान लेता है वो दुनिया की हर वस्तु को संपूर्णता में जान लेता है। और इसका मतलब हर चीज को जाने बिना किसी एक चीज को भी पूरी तरह से नहीं जान सकते हैं। ये जो अप्रोच है, जिसको हम आजकल इकोलॉजी की दुनिया में इकोलॉजिकल फिलॉसफी कहते हैं, वो जैन दर्शन को सबसे यूनिक बनाने वाली बात है। जब भी कोई आपसे पूछे अनेकांतवाद में क्या खास बात है, आप बताना अनेकांतवाद में 3 खास बातें हैं। नंबर 1, सत्य होने के लिए केवल नित्य होना काफी नहीं है, केवल अनित्य होना काफी नहीं है, दोनों होने चाहिए। दूसरा, किसी वस्तु को संपूर्णता में अगर जानना है, उसके नित्य लक्षण भी पता होने चाहिए, अनित्य भी पता होने चाहिए। और तीसरा, किसी वस्तु को ठीक से जानना है, उस वस्तु के स्वपर्याय भी पता होने चाहिए, परपर्याय भी, यानी सारी वस्तुओं की समग्रता में ही किसी वस्तु को जाना जा सकता है। किसी वस्तु को अकेले में, एकांत में अलग करके नहीं जाना जा सकता है। इन 3 सूत्रों के समूह को बोलते हैं अनेकांतवाद। अब इस अप्रोच के बाद वो कहते हैं कि अब हम इस दुनिया को समझ सकते हैं कि इस दुनिया में क्या क्या एग्जिस्ट करता है, कैसे कैसे एग्जिस्ट करता है। इसको बोलते हैं द्रव्य। द्रव्य का मतलब होता है सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती है। उन्होंने कहा कि 2 तरह की चीजें एग्जिस्ट करती हैं। एक होता है अस्तिकाय, एक होता है नास्तिकाय, यानी अनस्तिकाय या नास्तिकाय, दोनों शब्द चलते हैं। एक्सटेंडेड और नॉन एक्सटेंडेड। इस दुनिया में 2 तरह की चीजें हैं, एक वो जो स्थान घेरती हैं, एक वो जो स्थान नहीं घेरती हैं। पूरी दुनिया समझाना चाह रहे हैं कि दुनिया कैसे बनी है पूरी। जो चीजें स्थान नहीं घेरती हैं, नॉन एक्सटेंडेड चीजें, उनमें केवल एक चीज आती है, टाइम। क्योंकि टाइम कोई स्थान नहीं घेरता है। हालांकि जो नई व्याख्या टाइम की आ रही है, अब आइंस्टीन के जमाने में ये बात आने लगी कि टाइम भी जो है वो स्पेस की ही नेक्स्ट डायमेंशन है। तो नई व्याख्याएं आती है समय के साथ, लेकिन दर्शन में जनरली ये प्रिज्यूम किया गया कि टाइम स्थान नहीं घेरता है। तो इन लोगों ने कहा एक एलिमेंट इस दुनिया में ऐसा है जिसके लिए स्पेस नहीं चाहिए, वो टाइम है। और बाकी जो सारे हैं वो एक्सटेंडेड हैं, जो स्थान घेरते हैं, यानी कि अस्तिकाय हैं। और इसमें इन्होंने 2 भाग कर दिए। एक को कहा जीव, जीव का मतलब आत्मा, जैन फिलोसफी में जीव मतलब आत्मा। और एक को कहा अजीव, यानी जीव से जो अलग है उसको बोलते हैं अजीव। अजीव से अलग में 4 चीजें मानते हैं। एक होता है पुद्गल, एक होता है आकाश, धर्म, अधर्म। इनमें से आकाश, धर्म, धर्म के बारे में 1-1 मिनट समझना है हमें। जो समझना है केवल जीव और पुद्गल, क्योंकि संसार सारा इनसे बना हुआ। आकाश क्या होता है? कुछ फिलोसफर्स मानते हैं कि आकाश और स्पेस 2 अलग चीजें हैं, कुछ मानते हैं कि एक ही चीज है। जैन फिलोसफी मानती है कि आकाश और स्पेस एक ही चीज है, यानी आप और मेरे बीच में जो है वो क्या है? आकाश है, स्पेस है। हम जिसके अंदर बैठे हैं वो क्या है? आकाश है, स्पेस है। धर्म अधर्म इनके यहाँ कुछ अलग शब्द है। यहां इसका मतलब ये होता है जैसे मछली के लिए पानी क्या है, पीने की बात नहीं हो रही है यहां पर अभी, मछली को तैरना है। तो गति के लिए जो सहायता करे वो धर्म है, और जो गति को रोकता हो वो अधर्म है। जैसे धूप में चलते हुए अचानक पेड़ की छांव देखी, तो पेड़ की छांव पॉसिबिलिटी बनाएगी कि आप रुक जाएं। जो चीज आपकी गति रोक सकती है उसको अधर्म कहेंगे, जो चीज आपको गति दे सकता है उसको धर्म कहेंगे। आकाश आपको पता ही है। अब मुख्य रूप से केवल ये बचा कि सब्सटेंसेस में जो नास्तिक आए हैं उनमें केवल एक टाइम है। और टाइम के बारे में उनकी बड़ी स्पष्ट धारणा है कि टाइम 2 लेवल्स पे होता है। जो एब्सोल्यूट लेवल पे टाइम है उसको बांट नहीं सकते। ये तो व्यावहारिक स्तर पर हम टाइम को बांट लेते हैं, वर्षों में, महीनों में, घंटों में, सेकंड्स में, मिनट्स में। टाइम नहीं बढ़ता है। हम अपने तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो एब्सोल्यूट टाइम है वो अनडिवाइडेड है, अनक्लासिफाइड है, एब्सोल्यूट है।
तो अस्थि काय में हमें केवल दो चीजों पर गौर करना है, जीव यानी आत्मा के बारे में क्या कहते हैं, और अजीव के अंतर्गत ये पुद्गल, पुद्गल से बना है सारा संसार। अभी पुद्गल को समझेंगे 5 मिनट में संक्षेप में। पहले समझिए कि आत्मा क्या है। आत्मा बड़ा टेढ़ा मामला होता है। आप सबको भरोसा है ना कि आत्मा है आपके अंदर? पक्का है? देखी है आप लोगों ने कभी किसी और की आत्मा देखी हो? कभी रात को जंगल में जाए तो कहते कि आत्मा दिख जाती है। आप में से किसी का प्राथमिक अनुभव है आत्मा देखने का? मेरा भी नहीं है अभी तक। और मैंने सुना है टीवी पे कई चमत्कारी बाबाओं को भी देखा है जो आत्मा देखने का दावा करते हैं। आत्मा निकाल लेते हैं अंदर से, फिर आत्मा छोड़ भी देते हैं। तो मेरे तो अब तक ऐसा पाला पड़ा नहीं किसी के साथ। पड़ेगा तो देखेंगे। क्या पता अगली बार मैं कहूँ कि मैंने इस बीच में देख ली है। अभी तक तो मेरा कोई पाला पड़ा नहीं है। भूत प्रेत से भी नहीं पड़ा और आत्मा से भी नहीं पड़ा। परमात्मा से भी सीधा तो नहीं पड़ा अब तक। एक ही बार पड़ेगा। पड़ेगा, अभी तो थोड़ा टाइम मिल ही जाए तो अच्छा है। चलिए, ये जो जीव है, जीव का मतलब जैन दर्शन में क्या है? सॉल, यानी कि आत्मा। मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे दूं। भारत में कुल 9 दर्शन है। 9 में से एक मानता है कि आत्मा नाम की कोई चीज रत्ती भर एग्जिस्ट नहीं करती है। उसको बोलते हैं चारवाक। वो बड़ा मस्त मौला आदमी है। वो तो अलग ही टाइप के लोग हैं। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि हो सकता है कि आज से 100 साल बाद वो सही साबित हो जाए, क्योंकि उनकी बात में साइंस थोड़ी ज्यादा दिखती है। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि आत्मा होती है, उनके पास आर्गुमेंट क्या होता है कि भाई शरीर है हमारा। महसूस कौन करता है? हाथ तो नहीं कर सकता, पैर तो नहीं कर सकता। याद कौन रखता है? हाथ पैर तो याद नहीं रख सकता। पहचानता कौन है? रिकॉग्निशन जिसको बोलते हैं, मेमोरी, रिकॉग्निशन। थिंकिंग कौन करता है? लॉजिक कौन करता है? एनालिसिस कौन करता है? ये सारी कॉन्शियस एक्टिविटीज हैं, चेतन क्रियाएं हैं। हाथ पैर नहीं कर सकता। कभी आपने सुना हो कि मेरा हाथ सोच रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हाथ नहीं सोचता, पैर नहीं सोचता, नाक नहीं सोचता हमारा। तो एक ही आर्गुमेंट घुमा फिरा गया था, सोचता कौन है? फिर लोग कहते हैं अंदर है कोई, आत्मा है। पश्चिम में डेकार्ट 17वीं सेंचुरी में बड़ा दार्शनिक हुआ, उसने ये वाली कहानी सुनाई पूरी की पूरी, और फंस गया। उसके बाद ऐसा फंसा कि बाहर निकल नहीं पाया वहां से। लेकिन चारवाक बोले कि यार ये सारी गप्पे क्यों मार रहे हो? और चारवाक उस टाइम के लोग थे जब साइंस का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। आज तो चारवाक आग लगा देते अगर आज के जमाने में होते। बोलते भाई ये बताओ कि जो कंप्यूटर है उसकी मेमोरी आपसे बेहतर है, उसकी लॉजिकल कैपेसिटी आपसे बेहतर है, गणित आपसे तेज सॉल्व करता है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है। अब तो लैंग्वेज में भी आपसे आगे निकल गया पिछले 3 महीने में। जब से जनरेटिव एआई आ गई है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आ गए हैं, आपको मानना पड़ेगा कि लैंग्वेज के मामले में भी हमसे आगे निकल गए। हम एक दो, जैसे मुझे 2 भाषाएं आती हैं ठीक से, 2-3 बोलियां आती हैं, हरियाणवी आती है, थोड़ी 1-2 बोलियां और आती हैं। पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कंप्यूटर को केवल एक चिप डालने की देर है, वो कहेगा मुझे 350 भाषाएं आती हैं और परफेक्शन से आती हैं। वो रियल टाइम में एक लैंग्वेज सुन के दूसरे में जवाब दे सकता है। हम नहीं दे सकते। हमें दुनिया के कुल भूगोल में से 0.00001% रास्ते पता होंगे। जैसे मुझे यहाँ से पता है कि सीपी जाना हो तो रास्ता कैसे, मुझे पता है। करोलबाग जाना हो रास्ता पता है, दिल्ली के कुछ रास्ते पता है। कोई मुझे अफ्रीका में छोड़ दे के रास्ता बताओ, मैं नहीं बता पाऊंगा, पर मेरा फ़ोन बता देगा, क्योंकि उसके पास जीपीएस इनेबल्ड वो डिवाइस है, उसको पता है सारे रास्ते। तो सोचने के मामले में, मेमोरी के मामले में, एनालिसिस के मामले में, लॉजिक के मामले में, मेमोरी रिट्रीवल के मामले में, रिटेंशन के मामले में, जितने मामलों में हम सोचते थे कि आत्मा है, उन सब मामलों में भौतिक वस्तु हमसे आगे निकल चुकी हैं। और चारवाक यही कह रहा था कि ये जो शरीर है ना, ये खास तरीके से बना है। वो समझा नहीं पा रहा था। न्यूरो साइंस नहीं पढ़ी थी उसने बेचारे ने। न्यूरो साइंस बनी कब है? अभी मुश्किल से 100 साल पहले पहली बार दिमाग के अंदर एक्सपेरिमेंट्स होने शुरू हुए। और कायदे से तो ये सारी जो झगड़ा है मुश्किल से पिछले 60 साल का है। जब हमने ईईजी जैसे एक्सपेरिमेंट्स किए, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ करना शुरू किया, दिमाग के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगा के अंदर की जो इम्पल्सेस हैं, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, उनको स्टडी किया,
और हम समझ पा रहे हैं कि जब मैं इमोशनल होता हूं तो मेरी खोपड़ी के कौन से हिस्से में ज्यादा वाइब्रेशंस होते हैं, और जब मैं सोचता हूं तो खोपड़ी के कौन से हिस्से में ज्यादा उस समय इंपल्सेस आती हैं। और आजकल कई लोग कहने लग गए हैं कि सोचना, महसूस करना, ये सब जो है खोपड़ी के, दिमाग के, ब्रेन के अलग अलग हिस्सों के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये कहते हैं, अभी साबित नहीं हुआ है कुछ भी। अभी डिबेट है कॉन्शियसनेस के बारे में, बहुत डिबेट है अभी। कहीं मौका मिलेगा तो उससे हम बात करेंगे। उस पर मैंने अभी इस बीच में बहुत सारी किताबें मंगवा ली हैं, आजकल पढ़ रहा हूं उन सबको, साइंस के भी और जो नए एक्सपेरिमेंट्स हैं न्यूरो साइंस के, वो भी। कुछ क्लैरिटी नहीं है अभी तक, पर चार्वाक कहना यह चाह रहा है कि जैसे कंप्यूटर है वैसे हमारा शरीर है, जैसे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर है, हमारे अंदर भी सॉफ्टवेयर है। और एक सिंपल तरीके से उसकी भाषा में न्यूरो साइंस इंपल्सेस वो नहीं आ रहा, पर वो कह ही रहा है कि शरीर के अंदर कुछ क्रियाएं इस तरह से होती है कि चेतना या चिंतन अपने आप पैदा हो जाता है। बुद्ध कह रहे हैं कि ना, आत्मा तो नहीं है। बुद्ध भी कह रहे हैं आत्मा नहीं है, पर वो कह रहे हैं कि चेतना एक नदी की तरह है, एक रिवर की तरह फ्लो करती है। और उसी फ्लो करने में जैसे पानी की एक बूंद अगले बूंद को रिप्लेस करती है, अगली बूंद अगले को रिप्लेस करती है, हर क्षण रिप्लेसमेंट हो रहा है। नदी कोई वस्तु थोड़ा है। आप जिस नदी में आज नहाएंगे और कल नहाएंगे, क्या सेम पानी है? सारा पानी चेंज हो गया है। ऐसी चेतना है, चेंज होता जा रहा है, पर एक कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है। जैसे समाज में हर 100 साल में सब लोग मर जाते हैं, पर समाज बना हुआ है, ठीक वैसे चेतना है, हम उसको गलती से आत्मा कह देते हैं। बाकी सातों दार्शनिक आत्मा को मानते हैं, जैन भी उनमें से एक है, तो आत्मा को मानते हैं। ये मानते हैं कि आत्मा है और बहुत सारी आत्माएं हैं, हम सबके पास एक एक आत्मा है, सीधी सी बात है। एक से ज्यादा भी हो सकती है वैसे। कभी आपने सुना कि उसके अंदर 3 आत्माएं हैं? नहीं, एक ही है ना आमतौर पर, जनरली हम सबके पास। लेकिन अभी इन प्रिंसिपल एक से ज्यादा आत्माएं साबित होने वाली है, इन प्रिंसिपल, प्रैक्टिकली नहीं। तो कहते हैं कि जैसे अनेकांतवाद का मतलब तो है कि अनेक मतलब पक्ष है। अनेकात्मवाद का मतलब होता है कि आत्माएं अनेक हैं। तो जैन लोग अनेकात्मवादी हैं, अनेक जीववादी हैं, कि बहुत सारी आत्माएं। फिर एक सवाल और आता है कि आत्मा में जो चेतना है, चेतना यानी कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस यानी ये क्वालिटी कि हम फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसको बोलते हैं चेतना। ये कॉन्शियसनेस कहां से आती है आत्मा के अंदर? 2 तरीके हो सकते हैं, 3 तरीके होते हैं दरअसल। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा और कॉन्शियसनेस एक ही चीज है। आत्मा में कॉन्शियसनेस नहीं है, कॉन्शियसनेस आत्मा में नहीं है, कॉन्शियसनेस ही आत्मा है, जैसे शंकराचार्य ऐसा मानते हैं। कुछ कहते हैं कि आत्मा एक चीज है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस हमेशा रहती है। आपको ध्यान है गुण पर्यायवत द्रव्यम, जो मैंने कहा था, कुछ चीजें नित्य हैं, कुछ अनित्य हैं, कुछ हमेशा रहती हैं, कुछ आती जाती रहती हैं। तो कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा एक वस्तु है, आत्मा में चेतना हमेशा रहती है, चेतना के बिना आत्मा एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है, आत्मा में हमेशा चेतना है, जैसे जैन लोग कहते हैं। और एक तीसरा भी है, जैसे न्याय वैशेषिक है, वो क्या बोलते हैं? आत्मा है, चेतना उसमें नहीं होती है, चेतना एक समय के बाद डेवलप होती है। जैसे जब आप पैदा हुए थे उस समय मुंह, नाक, कान लेके पैदा हुए होंगे, पर मूछें नहीं थी उस समय किसी की, है ना? जो लड़कों की बात कर रहा हूं। मूछ उम्र के साथ आती है, दाढ़ी उम्र के साथ आती है। क्या किसी बच्चे को देख के कोई बोलते कि अरे तो उसकी मूछ ही नहीं है, तो लड़का ही नहीं? ऐसा सुना आपने कभी? क्योंकि सबको पता है कि जब पैदा हुआ है तो मूछ है नहीं, आएगी समय के साथ। जब उम्र आएगी, प्यूबर्टी आएगी, तो उसके बाद मूछ आएगी, दाढ़ी आएगी, इसमें क्या दिक्कत है? इसको बोलते हैं आगंतुक धर्म, समय के साथ आने वाली चीज। न्याय दर्शन बोलता है कि आत्मा तो शुरू से है, पर चेतना उसमें एक समय के बाद आती है, और मोक्ष में भी चेतना नहीं होती है, केवल आत्मा रह जाती है। पत्थर जैसा उनका कंसेप्ट आत्मा का है। तो जैन फिलॉसफी ये कह रही है कि जो चेतना है ये इसका नित्य लक्षण है, यानी कि गुण है, पर्याय नहीं है, हमेशा चेतना रहती है। और ये लोग शंकराचार्य से मिलती जुलती बात यहां पर कहते हैं। शंकराचार्य ने कहा कि मोक्ष कोई नई चीज नहीं है, पहले से है, बस पर्दा हटा देना है। ये जैन कहते हैं जो जीव है इसमें 4 चीजें अनंत मात्रा में होती हैं।
इन चार चीजों के समुच्चय को बोलते हैं अनंत चतुष्टय। अनंत मात्रा में चार चीजें हमारी आत्मा में अनंत मात्रा में चार चीजें हमारी आत्मा में हैं, शुरू से ही है, हमेशा है। क्या क्या है वो? उसमें से एक है अनंत ज्ञान। सोचिए, सारा ज्ञान पहले से है, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये आपके अंदर पहले से है, बस पर्दा पड़ा हुआ है। मैं थोड़ा सा पर्दा हटा रहा हूं, इतना सा। किस दिन पूरा हट गया अगर पर्दा, तो फिर आप केवली हो जाएंगे। केवली कौन है समझते हैं? केवली वो है जो ब्रह्मांड की हर वस्तु को संपूर्णता में जानता है, कोई लिमिट नहीं है इसकी ज्ञान की। वो अनंत आनंद है, अनंत शक्ति है, अनंत दर्शन है। ये चार चीजें मिला के कहलाती है अनंत चतुष्टय। हम सबकी आत्मा में चार चीजें हमेशा से हैं। यहां दर्शन आप सोचेंगे क्या है? दर्शन का मतलब है श्रद्धा से है। जैन दर्शन में दर्शन शब्द का मतलब है फेथ, श्रद्धा, डिवोशन। तो एब्सोल्यूट नॉलेज, एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट ब्लिस। और ध्यान रखना है, अगर आप इन तीन चीजों को ऊपर देखें ध्यान से, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत शक्ति, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को ही दुनिया में कहा जाता है गॉड। भगवान क्या होता है? पर ईश्वर की परिभाषा देख लीजिए, जिसकी शक्ति अनंत हो, कुछ भी कर सकता है, ओमनिपोटेंट। ओमनिपोटेंट के लिए क्या शब्द है? जो कुछ भी कर सकता है, सर्वशक्तिमान। दूसरा क्या होता है? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब ओमनिशियंट, अनंत ज्ञान जिसके पास अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत आनंद है, इतना ब्लिस में है, उससे किस चीज की कमी है? हम सब बोलते ना शाम को, अरे यार बोर हो रहे हैं, खालीपन सा है। भगवान बोर होता होगा कभी? वो तो इतना ब्लिस किस स्टेट में है कि बोरियत होने का मतलब ही नहीं, क्योंकि वो अनंत आनंद में है। जो तीन लक्षण भगवान के माने गए हैं, वो 3+1 जैन दर्शन हर आत्मा के अंदर डाल देता है। बस ये है कि एक पर्दा सा पड़ा होता है जिसको बंधन कहते हैं। उस बंधन की वजह से हमें पता नहीं होता, लेकिन हर जीव के अंदर अनंत चतुष्टय है। इसके बाद जैन दर्शन ने एक ऐसी बात कह दी है जो थोड़ी सी विवादास्पद है। यहां जो मैंने कहा था चेतना वाली बात, ये वही है, चैतन्य लक्षणों जीवा। जीव का लक्षण है चैतन्य, उसमें तो चैतन्य होता ही होता है। ये जो अगली बात है लंबी सी, पढ़ के भी घबराहट हो रही होगी आपको इसको, ये ऐसी कौन सी बात कहती है? अच्छा, कभी आपने सोचा कि आत्मा का वजन कितना होता है, आत्मा की लेंथ कितनी होती है, आत्मा का साइज क्या होता है? कभी सोचा आपने इस बारे में? बहुत लोग मानते हैं कि आत्मा का साइज हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा कॉन्शियस चीज है। जैसे आपके विचार का साइज नहीं होता। आप कहें कि आज मेरे मन में 2.5 किलो की फीलिंग आ रही है, ऐसा कभी नहीं बोलते ना आपकी मेरी फीलिंग में वजन कितना है। या आज मेरे मन में जो विचार आया वो रेक्टेंगुलर विचार आ रहा है। रेक्टेंगल का विचार आ सकता है, पर विचार रेक्टेंगुलर नहीं हो सकता ना अपने आप में। विचार तो विचार है। तो जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, कॉन्शियस चीजें हैं, उनका आकार, उनका वजन, ये सब नहीं होता है। लोग मानते हैं कि आत्मा भी वैसी चीज है, ईश्वर भी वैसा ही है। अगर ईश्वर है तो कॉन्शियस है। आप ईश्वर का आकार मत पूछिए कि कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना मोटा है, मत पूछिए, वो भद्दा सवाल है, नहीं पूछना चाहिए। अब जैन लोगों ने एक बड़ी यूनिक बात कह दी है। एक बार शंकराचार्य से पूछा गया कि भाई आत्मा का साइज क्या है? बोले, अरे पागल, ब्रह्म ही आत्मा है, एक ही ब्रह्म है। शंकर ये नहीं मानते कि हम सबकी आत्माएं अलग अलग हैं, एक ही आत्मा है बस। हम सब तो भ्रांति के शिकार हैं। एक ही आत्मा है, वही ब्रह्म है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, एब्सोल्यूट है। इसको बोलते हैं विभु परिमाणवाद, कि आत्मा जो है किसी भी लिमिट से परे, एब्सोल्यूट, इस आकार की आत्मा है। न्याय दर्शन फंस गया। उसने कहा इतनी बड़ी कर देंगे तो हर शरीर में कैसे घुसाएंगे? हर बॉडी के अंदर होनी चाहिए आत्मा। तो उसने कहा कि आत्मा होती है, बहुत छोटी सी होती है, इतनी सी होती है, एकदम इतनी सी। यही डेकार्ट फंस गया था। डेकार्ट ने कहा कि आत्मा शरीर के अंदर होती है। पूछा कहाँ होती है? तो बड़ी लंबी लंबी कहानी सुना के बोला पीनियल ग्लैंड में होती है। पीनियल ग्लैंड, आजकल तो ब्रेन के एक हिस्से को बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, उसके हिसाब से यहाँ इसके आसपास कहीं होना चाहिए था पीनियल ग्लैंड। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ब्रेन के अंदर ही बोल रहा था। पीनियल ग्लैंड के अंदर आत्मा होती है।
उससे पूछा, अच्छा थोड़ा समझाओ जरा, शरीर और आत्मा के बीच का लिंक एस्टेब्लिश करने के लिए पीनियल ग्लैंड होता है। लोगों ने कहा, अच्छा ये बताओ, शरीर एकदम भौतिक है, आत्मा एकदम अभौतिक है, इनके बीच में कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है? जैसे मैं यूं कहूं कि एक इलेक्ट्रिक स्टैंड है, यहां एक विचार खड़ा हुआ है, एक विचार और इस लकड़ी की मेज में कैसे बातचीत होगी? इसकी प्रॉपर्टीज एकदम अलग है, उसकी एकदम अलग है, कम्युनिकेशन कैसे होगा? तो उसने बड़ा सोच के बोला, छक्का मारा उसने नोबल पे, कहा कि एक पीनियल ग्रंथि होती है, पीनियल ग्लैंड होता है, स्प्रिंग जैसा होता है, बॉडी में कुछ होता है तो इसकी मूवमेंट होती है, इसकी मूवमेंट से उधर पता लग जाता है। आत्मा में कुछ होता है तो ये मूव करती है, उससे बॉडी को पता लग जाता है। लोगों ने कहा, वाह डेकार्ट वाह, क्या बताया है, कमाल ही कर दिया। बस एक बात और बता दो कि ये जो पीनियल ग्लैंड है ये भौतिक है कि चेतन है? और बात आ गई ग्राउंड जीरो पे, क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं है। अगर ये भौतिक है तो समस्या वहीं की वहीं है, चेतन है तो भी समस्या वहीं की वहीं है, कनेक्शन कैसे होगा? इन चीजों से बचने के लिए न्याय दर्शन ने बड़ी सुंदर बात कही कि आत्मा होती है बहुत छोटी सी होती है। तो लोगों ने कहा, फिर ये बताओ कि हाथ में चोट होती है तो फीलिंग कैसे आती है? बोले, जैसे दीपक छोटा सा होता है पर प्रकाश हर जगह फैल जाता है, ठीक वैसे ही आत्मा छोटी सी होती है किंतु उससे चेतना पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है। लोगों ने कहा, वाह क्या एग्जाम्पल दिया है, मजा आ गया। इसको बोलते हैं अणुपरिमाणवाद, कि आत्मा एटॉमिक साइज की है, एटम जैसे साइज की है, छोटी सी है, पूरी बॉडी में उसका इफेक्ट रहता है लेकिन साइज बहुत छोटा है। हालांकि न्याय दर्शन से अगर आप पूछेंगे कि आत्मा का साइज निकाला कैसे, और या ये सवाल पूछेंगे कि अगर साइज है तो भौतिक होगा, क्योंकि साइज तो भौतिक चीज का होता है, तो बहुत मुश्किल सवाल है। हालांकि न्याय दर्शन की जो आत्मा है वो कुछ कुछ भौतिक है, तो वो शायद बच जाएंगे, बाकी लोग नहीं बच पाएंगे। अब जैन दर्शन से लोगों ने कहा, बताओ भैया बताओ, आत्मा का साइज कितना है? तो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों कहा, लेकिन उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया जो दुनिया में किसी के पास नहीं। ये दुनिया में सबसे यूनिक विचार दिया। शंकराचार्य ने इस विचार का बड़ा मजाक बनाया। क्या विचार दिया? उन्होंने कहा कि आत्मा का जो आकार है वो शरीर के आकार के बराबर होता है। जैसे शरीर में आत्मा होती है, उस शरीर के आकार की ही आत्मा हो जाती है। लोगों ने अपना माथा ठनका, बोले ठीक से समझाओ, भी नहीं समझ आ रहा हम तो। बोले सिंपल है, शरीर जितने आकार का है उसी आकार की आत्मा है। आत्मा को समझिए जैसे पानी है, जिस पात्र में जाता है उसी आकार का हो जाता है, उसी तरह से आत्मा भी जिस शरीर में जाती है उस आकार की हो जाती है। फिर समझाने के लिए बोले, पिपीली का पुद्गलम प्राप्य पिपीली का भवती, हस्ति पुद्गलम प्राप्य हस्ति भवती। ये देखने में आतंकवादी वाक्य लग रहा है, बहुत आसान है, इसका मतलब बहुत आसान है। पिपीली का होती है चींटी, पुद्गल का मतलब शरीर, पुद्गल का मतलब भौतिक, तो यहां शरीर के सेंस में चींटी का शरीर प्राप्त होता है, पिपीली का भवती, तो आत्मा चींटी जैसी हो जाती है। हस्ती का मतलब होता है हाथी, हाथी का शरीर प्राप्त होता है तो हाथी जैसी हो जाती है। तो जो आत्मा है, आत्मा का साइज उस शरीर के साइज के मुताबिक एडजस्ट होता है जिस शरीर में वो होती है। तो लोगों ने बड़ा मजाक बनाया, बोले अच्छा इसका मतलब अगर कोई बच्चा मोटा हो जाए खा खा के, उसकी आत्मा बढ़ती जा रही है इसका मतलब? तो अगर अगर शरीर से आत्मा ऐसे बढ़ेगी, और इसका मतलब जब बच्चा बढ़ा तो उसकी आत्मा भी बढ़ रही है साथ साथ। तो जैन दर्शन के लोगों ने कहा, भैया थोड़ा ठीक से समझो, ये मजाक नहीं है। लेकिन जो विस्तार है आत्मा का वो भौतिक वस्तु के विस्तार जैसा नहीं है। कैसे? जैसे ये फोन जहां है, जिस भी जगह पर है, क्या ठीक उसी जगह पर ये पेन हो सकता है? नहीं हो सकता। ये हटेगा तो पेन यहां आ सकता है। जब तक ये फोन यहां पर है, ये पेन नहीं जा सकता इसके अंदर, क्योंकि दो अलग भौतिक वस्तुएं हैं। और भौतिक वस्तुओं का विस्तार एक्सक्लूसिव होता है, एक दूसरे में जुड़ नहीं सकता है। आत्मा का जो विस्तार है वो वैसा नहीं है। जैसे इस कमरे में एक लाइट, उन्हीं के एग्जांपल दे रहा हूं, उस समय लाइट नहीं होती तो उस समय दीपक होता था, तो मैं दीपक के बदले बल्ब लगा रहा हूं। इस कमरे में एक लाइट हमने ऑन की मान लीजिए, तो वो लाइट एक जगह तक रहेगी, पूरे में फैल जाएगी, पूरे में फैलेगी। फिर आपने पीछे की साइड में एक लाइट और ऑन कर दी। अब इन दोनों लाइट्स का प्रकाश
एक्सक्लूसिव है या मर्ज हो गया आपस में? मर्ज हो गया। ठीक वैसे ही आत्मा का जो विस्तार है वो आपस में मर्ज होने वाला है। वो भौतिक विस्तार की तरह नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है। और इसका मतलब थ्योरेटिकली उन्होंने कहा कि एक शरीर में एक से ज्यादा आत्माएं भी साथ साथ हो सकती हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर दो आत्माओं का एक जगह पर होना, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि उनका विस्तार भौतिक वस्तु के विस्तार जैसा ना होकर के अमूर्त वस्तु के विस्तार जैसा है, चेतन वस्तु के विस्तार जैसा है। इस सिद्धांत को कि शरीर के अनुसार उसका आकार बनता है, इसको भारत में बोलते हैं मध्यम परिमाणवाद, जो कि शंकराचार्य के विभु परिमाणवाद और न्याय दर्शन के अणु परिमाणवाद के बीच की स्थिति है। न्याय क्या बोल रहा है? छोटी सी आत्मा होती है। शंकर क्या बोल रहे हैं? पूरे ब्रह्मांड को एक आत्मा, मतलब वो स्पेस में नहीं कहना चाह रहे कि उसको हम समझें, लेकिन अगर समझें तो एब्सोल्यूट है, कोई लिमिट नहीं है उस आकार की। ये क्या बोल रहे हैं? शरीर के आकार के अनुसार आत्मा होती है, और इसीलिए हाथ में भी चोट लगे तो फील होता है, पैर में लगे तो फील होता है। इसका मतलब आत्मा पूरे शरीर के साथ संपर्क में रहती है। और इसी विचार को उन्होंने मध्यम परिमाणवाद कहकर अपनी बात कन्वे की। जो आत्माएं हैं दो तरह की हैं, एक है बद्ध जो हम सब हैं, मुक्त का मतलब जिनको मोक्ष मिल गया, जो मोक्ष मिल के पार हो गए। जैसे तीर्थंकर हैं, आपने सुना होगा कि जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। उनके काल की धारणा में बहुत सारे कालखंड हैं, उनमें से एक जो काल होता है उसमें दो हिस्से होते हैं, एक उत्सर्पिणी एक अवसर्पिणी। तो अभी एक अवसर्पिणी चल रही है। एक अवसर्पिणी में या उत्सर्पिणी का मतलब आरोहण का काल, आगे बढ़ने का काल। अवसर्पिणी मतलब पीछे जाने का काल। तो अभी हम अवसर्पिणी में हैं और इसमें 24 तीर्थंकर होते हैं। एक अवसर्पिणी में 24 हो चुके हैं, जिसको हम कलयुग कहते हैं। कुछ कुछ उस तरह का भाव समझिए कि एक पतन का काल है। जब ये काल खत्म होगा, नई सीरीज शुरू होगी उत्सर्पिणी की, फिर 24 तीर्थंकर आएंगे लंबे लंबे समय के गैप के बाद। इस तरह से वो समझते हैं। वो तीर्थंकर क्या है? मुक्त जीव है। सारे मुक्त जीव तीर्थंकर नहीं होते, पर तीर्थंकर सारे मुक्त होते हैं। इसको मोक्ष में समझेंगे। जो अगर मैं कहूं कि ये जीव है, और जीव दो प्रकार के हैं, एक हैं बद्ध यानी बंधे हुए, हम सब जैसे हैं। बंधे हुए मतलब जो इस दुनिया में जी रहे हैं, संसार में फंसे हुए हैं, जिनकी इच्छाएं हैं, सपने हैं, जिनके मन में आता है काश मेरे पास ये भी हो, काश मेरे पास वो भी हो, काश बढ़िया सा फोन हो, काश बढ़िया सा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। ये सब मन में जिनके भाव आते हैं वो सब बद्ध जीव हैं, बंधे हुए जीव हैं। मुक्त का मतलब पार हो गए हैं इन सबसे। जो बद्ध हैं वो दो प्रकार के हैं। क्या लाइफ साइंसेस पे उनकी कमांड है। एक है स्थावर, एक है त्रस। स्थावर का मतलब होता है स्टैटिक, त्रस का मतलब मोबाइल। मोबाइल मतलब मोबाइल फोन नहीं, जो चलते फिरते हैं, जिनमें मूवमेंट है, मोबाइल। वो कहते हैं जो स्थावर जीव हैं उनमें सिर्फ एक सेंस होती है। हमारे अंदर कितनी सेंस होती है? 5 सेंसेस। इन लोगों ने कितनी गहरी स्टडी की। 2 सेंसेस, 3 सेंसेस, 4 सेंसेस, 5 सेंसेस। 5 तरह के जीव हैं। 1 सेंस वाले, 2 वाले, 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले। उसे भी क्लासीफाई कर रखा है। जिसमें सिर्फ एक सेंस है, वो केवल टच समझता है और कुछ नहीं समझता। टच सेंसेशन, स्पर्श। तो जिनके पास एक सेंस है वो केवल टच समझते हैं, वो स्थावर हैं, पड़े हुए हिल भी नहीं सकते हैं। जो 2 सेंस वाले हैं उनको टच के साथ जो दूसरा है टेस्ट होता है, स्वाद, जीव वाला। फिर 3 वाले आते हैं, वो टच, टेस्ट और स्मेल करने लगते हैं। स्मेल करने लगते नहीं, मतलब स्मेल समझ में आने लगती है उनको। जो चौथा है वो इन तीनों के साथ साथ जिसको व्यू कहेंगे, देखने की क्षमता, वो भी आ जाती है। और जिनमें 5 हैं, 5वीं जो पावर है वो होती है लिसनिंग की पावर, सुनने की क्षमता। तो कुछ जीवों में एक क्षमता है, एक इंद्रिय, कुछ में 2, 3, 4, 5, इस तरह से डिवाइड किया है। हम कौन से वाले में आते हैं? 5 वाले में। मनुष्य, गधा, कुत्ता ये सब एक जगह आते हैं, 5 वाले में आते हैं। हमारी तुलना कैसे हो रही समझ रहे हैं? तो सब उसी में आते हैं, ठीक है। 4 वाले में कौन आ जाएगा? जैसे जो देख भी सकते हो, देखने, मक्खी आप मान लीजिए। मक्खी पता है देख सकती है, खतरनाक देख सकती है। उसका विजन क्लियर नहीं होता हमारे जैसा।
पर किसी मोमेंट को समझने में उसकी गति हमसे 6 गुना ज्यादा होती है। इसलिए जब जब आप मच्छर और मक्खी को यूं करते हैं, आप कितनी भी सावधानी से करते हैं, कितना भी दिमाग लगाते हैं, वो तुरंत उड़ जाती है, क्योंकि मूवमेंट को कैच करने में उसकी क्षमता हमसे 6 गुना ज्यादा है। लेकिन उसके विजुअल्स बहुत क्लियर नहीं होते, उसको बहुत दूर का नहीं दिखता कि आप एक तो मिनट देखो तो उसको नहीं दिखेगा, कुछ आसपास के कुछ फीट का इलाका उतना ही दिखता है। 3 वाले का मतलब हुआ जैसे चींटी, देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, सूंघ सकती है। सारी चींटियां एक लाइन में चलती रहती हैं स्मेल के भरोसे। 2 वाले जैसे सीप है, घोंघा है, ये सब जो है केवल टच और टेस्ट वाले। और केवल टच वाले वो हैं जिनको वो पृथ्वी का एक, जल का एक, ऐसे करके 5 क्लासेस में बांटते हैं। वो लगभग जो जिनको आप जीवित भी नहीं मानेंगे। और जैन दर्शन की एक बड़ी सुंदर बात, पैनसाइकिज्म एक विचार माना जाता है। पैनसाइकिज्म गलत शब्द हो गया यहाँ पर, वो अलग होता है। इसका मतलब ये है कि जैन दर्शन ये मानता है कि दुनिया की हर चीज में जीव होता है, जीवन होता है। यहां तक कि पत्थर में भी जीवन है। आप किसी जानवर को पत्थर मारेंगे तब तो वो बुरा मानेंगे ही, आप पत्थर से पत्थर मारेंगे तो भी कहेंगे कि भाई क्यों परेशान कर रहे हो। पत्थर के अंदर भी जीव हो सकता है, पृथ्वी का एक जीव हो सकता है, क्यों उसको दर्द पहुंचाते हो। तो वो इस लेवल तक की एक्सप्लेनेशन जीव के मामले में करते हैं। अब ये अंतिम बात, इसके साथ ही मेटाफिजिक्स खत्म हो जाएगी और हमारा आधे से ऊपर खत्म हो जाएगा। ये है जगत, ये संसार कैसे बना। उसके लिए उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है, पुद्गल। आपको ध्यान है जो हमने इनका मेटाफिजिक्स में देखा था, एक वर्ड था पुद्गल। पुद्गल को बुद्धिस्ट लोग मानते हैं चेतना की सेंस में, जैन लोग मानते हैं मैटर की सेंस में, फिजिकल सेंस में। पुद्गल की परिभाषा ये है, पूरयंती गलंती च, जो पूरा होता हो और गलता हो, यानी बनना टूटना जिसका प्रोसेस है उसको बोलते हैं पुद्गल। और इस संसार में जितनी भौतिक वस्तुएं हैं वो 2 रूपों में हैं। जो भी पुद्गल है वो 2 रूपों में दिखता है। एक दिखता है एटम की फॉर्म में, अणु, और एक दिखता है कंपोजिट्स की फॉर्म में। सोचिए कि अणु और कंपोजिट्स की बात उस जमाने में कर रहे थे। अंतर है, ऐसा नहीं कि उनके पास माइक्रोस्कोप थे, उन्होंने देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया। इसको बोलते हैं फिलोसॉफिकल एटॉमिज्म। फिलोसफी में कई लोगों ने अनुमान कर लिया था कि दुनिया अणुओं परमाणुओं से ही बनी होगी। और भारत की बात करूं, जैन दर्शन ने किया, न्याय वैशेषिक ने किया, हीनयानी बौद्धों ने किया। ये तीनों मानते हैं कि दुनिया परमाणुओं से बनी, एकदम क्लियर मानते हैं। हाँ, इनके परमाणु अलग अलग टाइप के हैं। जैसे जैन दर्शन के सारे परमाणुओं में क्वालिटी का अंतर नहीं है, केवल क्वांटिटी का अंतर है। आज की भाषा में कहूं तो जो केमिस्ट्री में आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं कि लगभग कितने 118 के आसपास एलिमेंट्स इस समय हैं, 94 फंडामेंटल, 24 कंपोजिट्स में माने जाते हैं। उन सब में अंतर किस चीज का होता है? एटॉमिक नंबर का होता है। एटॉमिक नंबर का अंतर एक तरह से जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स का नंबर है उसका अंतर है। अब इसकी व्याख्या इससे मैच करेगी या न्याय से मैच करेगी, ये व्याख्या की बात है। जैन लोग मानते हैं कि जो परमाणु हैं उनमें केवल नंबर्स का अंतर है, केवल मात्रा का अंतर है, क्वालिटी अलग अलग नहीं है। वैशेषिक और न्याय के लोग मानते हैं कि परमाणु हैं उनमें क्वालिटी में भी अंतर है और क्वांटिटी में भी अंतर है। दोनों मानते हैं कि परमाणु नित्य है, परमानेंट है, खत्म नहीं हो सकता। हीनयानी बौद्ध मानते हैं परमाणु एक क्षण के लिए पैदा होता है, अगले परमाणु को पैदा करके मर जाता है। तो सबके पास परमाणु है पर सबके परमाणु अलग अलग हैं। न्याय दर्शन कहते हैं कि इन परमाणुओं को जोड़ने के लिए भगवान जी आते हैं। जैन दर्शन कहता है कि नहीं, भगवान जी की जरूरत ही नहीं है, अपने आप जुड़ जाते हैं। ठीक यही बात 5th सेंचुरी में ग्रीक फिलोसफी में डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस 2 लोग हुए जो परमाणुवादी हैं। ठीक यही बात कह रहे हैं कि परमाणु हैं, उनको जोड़ने के लिए ईश्वर की जरूरत नहीं है, वो आपस में खुद कनेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, आजकल कई मूर्ख लोग क्या करते हैं कि देखो ये बात तो हमने 2000 साल पहले ही कह दी थी, आज के लोग क्या कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना है। आज के लोग साइंटिफिक तरीके से स्टडी करके साबित कर रहे हैं। एम्पायरिकल बेसिस पर साबित करना और फिलॉसफी में अनुमान लगाना, तार्किक अनुमान करना, इसमें अंतर होता है। तो जो लोग फिलॉसफी में ऐसा कह रहे हैं वो तार्किक अनुमान कर रहे थे, जिनमें से कुछ अनुमान एकदम ठीक निकल गए, कुछ ठीक नहीं निकले। लेकिन ये अचीवमेंट है
कि जैन दर्शन ने कई हजार साल पहले कहा था कि दुनिया परमाणुओं से बनी है, और ये कहा था कि ये परमाणु नित्य होते हैं, ये परमाणु सरल होते हैं। सरल का मतलब इनको और छोटा नहीं किया जा सकता। अब सीधी सी बात है, उस समय ये तो नहीं सोचा होगा कि परमाणु के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, वो तो नहीं सोचा होगा उस समय। आज हमने, जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पे पहुंचे, क्वांटम फिजिक्स पे पहुंचे, तो हमने देखा कि अणु के अंदर भी चीजें हैं। और जब हमने न्यूक्लियस को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को समझना शुरू किया, तो हमने कहा कि अब जो फिजिक्स आ गई है वो क्वांटम फिजिक्स है, सब पार्टिकल की फिजिक्स है। तो है, फिजिक्स डेवलपमेंट्स अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं एक हिंट हमें दिखता है कि फिलॉसफी मिलता है, और वो इन लोगों ने दिया था। इन्हीं परमाणुओं के मिलने जुलने से कंपोजिट बनते हैं। दुनिया की हर वस्तु कई परमाणुओं के मिलने से बनती है, इतनी सी बात है। और परमाणुओं के बारे में एक अंतिम बात ध्यान रखिए, इन परमाणुओं को आपस में जोड़ता कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब में न्याय दर्शन ने कहा कि ईश्वर को मानना पड़ेगा। पर जैन दर्शन ईश्वर को मानने के मूड में नहीं है। क्यों नहीं है, इसके बाद समझेंगे। उसने कहा ऐसा भाई, खुद ही जुड़ जाते हैं, क्योंकि इनमें स्वाभाविक आकर्षण शक्ति होती है। जैसे दो चुंबक सोच के देखिए, उससे बात समझ में आ जाएगी। अगर एक चुंबक हो और सामने लोहे की छोटी छोटी कीलें हों और चुंबक पड़ोस से जा रही हो, तो क्या किसी थर्ड पार्टी की जरूरत है जोड़ने के लिए उनको, या उनके आपस की जो भीतरी शक्ति है उससे अपने आप कनेक्शन हो जाएगा? अपने आप हो जाएगा। ऐसे दो चुंबक जिनका अलग अलग पोल, अपोजिट पोल सामने हैं, अपने आप जुड़ेंगे, उसके लिए किसी की जरूरत कहां है? ठीक इस तरह से भारत के कई दर्शनों ने, इंक्लूडिंग जैन दर्शन ने, यह कहा कि परमाणु है, परमाणुओं के जुड़ने से वस्तुएं बनती हैं। परमाणु जुड़ते कैसे हैं? अपने आप जुड़ते हैं। इनको जोड़ने के लिए हम किसी अन्य की स्थिति नहीं मानेंगे, और यहीं से इनका ईश्वर को नहीं मानने का जो विचार है वो डेवलप होता है। ध्यान से समझना है, क्योंकि मुझसे कई लोगों ने सवाल में पूछा कि भाई अगर जैन लोग ईश्वर को नहीं मानते तो भगवान महावीर क्यों बोलते हैं? ये बात भी है। आप किसी जैन व्यक्ति से बात कीजिए, बोलेंगे भगवान महावीर। फिर पूछो भगवान को मानते हो? नहीं मानते। ये कैसे हो रहा है? कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, इसका जवाब है उनके पास, बस वो जवाब समझना पड़ता है। गॉड के दर्शन में बहुत सारे मतलब होते हैं। एक मतलब होता है जिसने दुनिया को बनाया, क्रिएटर। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, सुना ना आपने? तो दुनिया बनाने वाला, क्रिएटर। दुनिया चलाने वाला, प्रिजर्वर। और जरूरत पड़ने पर दुनिया को खत्म करने वाला, डिस्ट्रॉयर। जब हम कहते हैं ना भगवान, तो हमारे दिमाग में दरअसल होता है कि एक ऐसी अल्टीमेट पावर जो तीन काम करती है या कर सकती है। दुनिया बना सकती है, चला सकती है, खत्म कर सकती है। जैसे हिंदू धर्म में इसके लिए तीन ईश्वरों की कल्पना की गई, ब्रह्म, विष्णु, महेश, जो ये काम करते हैं। कुछ धर्मों में एक ही ईश्वर है, जैसे इस्लाम में खुदा है, ईसाइयत में गॉड है, यहूदी धर्म में याहवे हैं। एक ही गॉड है, वो तीनों काम करता है। तो किसी धर्म में ये तीनों काम करने के लिए एक गॉड है, किसी में तीन ईश्वर हैं, और कोई धर्म कह सकते हैं कि हम तो ईश्वर को मानते हैं। तो जैन दर्शन क्या कह रहा है? इस सेंस में, जिस सेंस में आप कहते हैं कि ईश्वर ने दुनिया को बनाया है, चलाता है, डिस्ट्रॉय करता है, इस सेंस में हम ईश्वर को नहीं मानते, एकदम नहीं मानते, रत्ती भर नहीं मानते। तो फिर किस सेंस में मानते हैं भाई? उन्होंने कहा ध्यान से देखिए कि जो हमारा जीव का कंसेप्ट है, आत्मा का जो कंसेप्ट है, हमने आत्मा के अंदर पहले ही चार विशेषताएं बता रखी है, जो मैंने आपको हिंट किया था उस समय। जीव के अंदर ही अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद पहले से शामिल है। चौथी छोड़ भी दें, अनंत दर्शन छोड़ भी दें, तीन शामिल है। और आमतौर पर जिसको बाकी धर्मों के लोग कहते हैं गॉड, उसकी विशेषताएं तो आत्मा में ही शामिल कर रखी है हमने, और आत्माएं बहुत सारी हैं। तो आप एक सेंस में कह सकते हैं कि हम अथीस्ट हैं, हम ईश्वर को नहीं मानते। एक सेंस में आप कहिए कि हम पॉलीथीस्ट हैं, बहुदेववादी, हम बहुत सारे ईश्वर मानते हैं। हर जीव के अंदर, हर शरीर के अंदर एक जीव है, और जीव के अंदर वो चार क्षमताएं हैं ही। फिर वो कहते हैं कि हम एक बात और कहते हैं
कि जब कोई जीव बंधन में होता है तो ये चार चीजें छिप जाती हैं। हम जब जैसे हैं छिपा हुआ है, हम सब बहुत सीमित लोग हैं, लेकिन जब कोई बंधन से मोक्ष की ओर आता है, मुक्त होता है, तो ये चार चीजें वापस आ जाती हैं। उनका साफ मानना है कि कुछ अलग से प्राप्त नहीं करना है। शंकराचार्य ने भी ठीक यही बात कही, नित्य प्राप्तस्य प्राप्ति। शंकर ने कहा कि जो पहले से प्राप्त है उसी को प्राप्त करना है। ये भी ये कहते हैं अनंत चतुष्टय पहले से है, ढक गया है, वापस हासिल कर लेना है, इतना ही पर्पस है। और इसका मतलब हर प्राणी के अंदर क्षमता है ईश्वर हो जाने की। इस विचार को कुछ लोग बोलते हैं ट्रांसथीज्म, जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता है। ये अथीज्म कह लो, पॉलीथीज्म कह लो, यानी निरीश्वरवाद, बहु अनेकेश्वरवाद कह लो, या ट्रांसथीज्म। ट्रांसथीज्म का मतलब है कि ऐसे ईश्वर नहीं है, पर ट्रांजिशन से कोई भी ईश्वर बन सकता है। और फिर वो कहते हैं कि जो लोग कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, वो क्या होता है, वो बन जाते हैं केवली। आपने सुना है केवली शब्द? केवल ज्ञान, अभी जिक्र आएगा उसका। केवली के लिए एक शब्द और होता है, जिन। जिन एक तो बचपन में पढ़ा होगा कि बोतल में से जिन्न निकला, वो नहीं, ये जिन है, वो जिन्न होता है। जिन का मतलब जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, जो अपने ऊपर इतना कंट्रोल कर लेता है कि उसकी इंद्रियां उसके हिसाब से चलती हैं, उसका मन उससे कंट्रोल में रहता है। इसी के लिए एक शब्द और चलता है, आप देखेंगे जैन लोगों के परिवारों में आमतौर पर किसी बच्चे का नाम देखा होगा, अरिहंत। अरि मतलब दुश्मन, हंत मतलब खत्म कर देना। जैन लोग दुश्मनों को वैसे हंत नहीं करते कि उठाया और मारना शुरू किया, वो अरिहंत नहीं। असली दुश्मन अपनी वासनाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं, उनको खत्म करना। जो अपनी वासनाओं को खत्म कर सके उसको बोलते हैं अरिहंत। और अरिहंत ही होता है जिन। जिन ही होता है जिसको हम यहाँ केवली बोल देते हैं, केवल ज्ञान मिलता है। और जिस दिन इस स्थिति में कोई आता है, उस दिन जैन लोग बोलते हैं कि अब इनमें से कुछ को, सबको नहीं। केवली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सामान्य केवली और एक होते हैं तीर्थंकर केवली। सामान्य केवली वो है कि केवल ज्ञान मिला, अकेले मौज में चले गए, अपनी मौज के मूड में थे, खूब ज्ञान प्राप्त किया, केवल ज्ञान मिला, मजा आ गया, अकेले भाग लिए। वो सामान्य केवली है कि ठीक है केवल ज्ञान हो गया, बड़ी बात है, अच्छी बात है, बधाई हो। तीर्थंकर केवली वो हैं जो केवल ज्ञान न केवल प्राप्त करते हैं बल्कि कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति को उस रास्ते पर ला सके। तो केवलियों में से वो केवली जो तीर्थंकर हैं, जो 24 का आप नाम जानते ही हैं, इनको जैन दर्शन में कुछ लोग भगवान कहते हैं। या एक और सेंस में कि जब कैवल्य मिलता है ना, आगे मोक्ष में पढ़ेंगे, जब कैवल्य मिलता है वो इसी दुनिया में जिंदा होते हैं उस समय, उस स्टेट को बोलते हैं सयोग केवल। और जब मर जाते हैं तो बोलते हैं अयोग केवल। और जैन दर्शन में एक कल्पना है कि जो आकाश है उसके दो हिस्से हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश मतलब जो हमें दिखता है आकाश। एक है अलोकाकाश, यानी इस जगत से परे एक आकाश, एक स्पेस है, और वहां एक स्थान है सिद्धशिला। जब कोई केवली बन जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद ये वाला केवली भी, और ये तो है ही, ये पहुंच जाते हैं सिद्धशिला में और वह स्थायी रूप से रहते हैं। जो सिद्धशिला पहुंच गया उसका नाम है सिद्ध। ध्यान रखना है, अरिहंत, जिन या केवली, इनके बाद की अवस्था है सिद्ध हो जाना। जो सिद्ध है उसे जैन दर्शन में भगवान कहने का ट्रेंड है। इसलिए जब भी आप जैन दर्शन में सुनेंगे कि भगवान महावीर, इसका मतलब है कि वो सिद्ध हो चुके हैं, यानी इस दुनिया में रहते हुए इच्छाओं को जीतकर केवली होके शरीर की मृत्यु के बाद सिद्धशिला पर पहुंचे, सिद्ध हुए, इसलिए उनका नाम है भगवान। उस सेंस में भगवान नहीं है कि दुनिया बनाई है, दुनिया नष्ट कर देंगे, उस सेंस में नहीं है। इस सेंस में है कि एक अचीवमेंट जो कि बहुत रेयर थी, उन्होंने अर्जित कर ली है। अब जो दो छोटी चीजें बचती हैं, एक है ज्ञान मीमांसा यानी कि एपिस्टेमोलॉजी। अगर एक वाक्य में कहूं तो एपिस्टेमोलॉजी का मतलब नॉलेज से जुड़े हुए सारे सवाल। नॉलेज क्या है,
कैसे मिलती है, कौन से प्रमाण हैं, कितनी नॉलेज मिलती है, जो नॉलेज मिली वो ऑथेंटिक है या नहीं है, प्रामाणिक है या नहीं है, इन सबको बोलते हैं ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा में जैन फिलॉसफी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो स्यादवाद में है। बाकी छोटी मोटी बातें हैं, मैं केवल हिंट करके निकलता हूं। वो मानते हैं कि जो ज्ञान है वो अपने आप में इल्यूमिनेट करता है। ज्ञानम स्वप्रभासी का मतलब ज्ञान खुद को प्रकाशित करने वाली चीज है। इस पर एक डिबेट है जो हमें बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि ज्ञान अपने आप को प्रकाशित नहीं करता, बल्कि ज्ञान प्रकाशित होता है। कुछ कहते हैं ज्ञान प्रकाशित करता है। तो जैन फिलोसफी ये मानती है ज्ञान खुद को प्रकाशित करता है और आत्मा में मूल रूप में ज्ञान होता ही, हमने डिस्कस किया था, जो अनंत चार चीजें हैं। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या? क्योंकि फ्लैश ऑन है आपका, फ्लैश ऑफ करके रिकॉर्डिंग करते हैं छुप के। इसको बोलते हैं मासूम चोरी, है ना। अगर कहीं रिकॉर्डिंग, मेरी तो खैर कोई बात ही नहीं है, कहीं भी करनी है तो फ्लैश ऑफ करना मत भूलिए। और दूसरा सवाल ज्ञान मीमांसा में अक्सर ये होता है कि आप कौन कौन से प्रमाणों को ठीक मानते हैं। भारतीय दर्शन में 6 प्रमाण आमतौर पर मैक्सिमम माने गए हैं। एक प्रत्यक्ष है, जिसे सभी मानते हैं, पर प्रत्यक्ष की परिभाषा इनकी अलग है, अभी समझेंगे, थोड़ा समझेंगे। अनुमान को 4 भाग छोड़ के सब मानते हैं, 8 मानते हैं, यही मानते हैं। एक शब्द प्रमाण है। प्रत्यक्ष तो आपको पता है, जो सामने दिख रहा है वो प्रत्यक्ष है। अनुमान का मतलब है एक्स को देख के समझ जाना कि वाई हुआ है। जैसे आप सुबह उठे, निकले, देखा सारी सड़कें गीली हैं, आप क्या सोचेंगे? रात को बारिश हुई थी, है ना। ये अनुमान है। तीसरा होता है शब्द। शब्द का मतलब होता है कि किसी ऑथेंटिक व्यक्ति ने कहा तो मान लेना उसको। कोई साइंटिस्ट अगर साइंस के बारे में आपसे कह रहा है, कोई डॉक्टर आपका एक्सरे देख के कुछ बता रहा है, तो आप मान लेंगे, क्योंकि भाई वो ऑथेंटिक व्यक्ति है, उसको पता है, आपको नहीं पता है। ये शब्द प्रमाण होता है। एक उपमान प्रमाण होता है, एक अर्थापत्ति होता है, एक अनुपलब्धि होता है। 6 प्रमाण भारतीय दर्शन में माने जाते हैं। जैन दर्शन मानता है 3 प्रमाण, प्रमाणानि, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्दानि। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द 3 प्रमाण होते हैं। ये जैन दर्शन की स्पष्ट प्रतिज्ञा है। बाकी 3 प्रमाण क्यों नहीं मानता है? तो अक्सर माना जाता है कि जो उपमान है, जो अर्थापत्ति है, जो अनुपलब्धि है, वो इन 3 में ही समाहित हो जाते हैं। विस्तार में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे उन दर्शनों को जो उनको मानते हैं, तो वहां उनको विस्तार में समझेंगे। अब इससे इतना समझे कि उपमान और अर्थापत्ति को अनुमान का हिस्सा कई लोग मान लेते हैं। अनुपलब्धि को कुछ लोग प्रत्यक्ष का हिस्सा, कुछ अनुमान का हिस्सा मान के काम चलाते हैं। तो जैन लोग मानते हैं कि 3 प्रमाण काफी हैं। बिना बात के हम ज्यादा संख्या क्यों बढ़ाएं, इतना ही हमारे लिए काफी है। इनकी जो एक ब्यूटीफुल चीज है, सुंदर चीज है, वो ज्ञान का जो क्लासिफिकेशन है, विशेष रूप से प्रत्यक्ष का, जिसको हम इसमें समझेंगे। मैंने आपसे कहा था ना कि किसी चीज को देखने में 4 स्टेजेस होती हैं, उसका जिक्र उन्होंने यहां पर किया। तो जब ये कहते हैं कि ज्ञान कितने प्रकार का है, तो अगर मैं नॉलेज को के लिख दूं तो 2 प्रकार का मानते हैं। एक होता है अपरोक्ष, लेकिन यहां शब्द का अर्थ इन्होंने बदल दिया है। एक होता है परोक्ष। अगर आप हिंदी या संस्कृत जानते हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि परोक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट। ठीक, परोक्ष यानी इनडायरेक्ट। और अपरोक्ष का ही मतलब है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अपरोक्ष एक ही बात होती है, इसका मतलब होता है डायरेक्ट। तो जनरली डायरेक्ट का मतलब क्या होगा? जो मैंने सामने देखा, जैसे मैं आपको देख रहा हूं तो प्रत्यक्ष हो रहा है, सीधी सी बात है ना। पर जैन दर्शन के हिसाब से अगर मैं आपको देख रहा हूं तो ये परोक्ष ज्ञान है, ये अपरोक्ष नहीं है, ये प्रत्यक्ष नहीं है। तो प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष वो है जिसमें इंद्रियां भी बीच में ना आती हो। अगर मैं आपको देख रहा हूं तो कम से कम इंद्रियां बीच में आ रही हैं, आंख बीच में आई, दिमाग बीच में आया, तब मैं समझ पा रहा हूं। अगर आंख और दिमाग बीच में आया तो इसका मतलब कुछ बीच में मीडियम है। जिसमें कोई मीडियम ना हो वो है अपरोक्ष, यानी कि डायरेक्ट नॉलेज। और डायरेक्ट नॉलेज के उन्होंने 3 रूप बताए हैं, ये वाले: अवधि, मनः पर्याय और केवल ज्ञान। एक है अवधि ज्ञान, एक है मनः पर्याय ज्ञान, और तीसरा है केवल ज्ञान। जब कोई व्यक्ति उस रास्ते पर बढ़ता है, केवल ज्ञान के रास्ते पर, ये भारत के अधिकांश दर्शन मानते हैं, चार्वाक नहीं मानता, बाकी मानते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि मोक्ष के रास्ते पर जब हम बढ़ते हैं, बहुत साधना करते हैं, तो मोक्ष मिलने से पहले छोटी छोटी सिद्धियां मिलनी शुरू होती हैं। आपने कहीं कहीं सुना होगा, अष्ट सिद्धि सुना होगा, नवनिधि एक शब्द सुना होगा। वो जो सिद्धियां हैं, सिद्धि का मतलब जब आप बहुत आगे के रास्ते पर जाते हैं, कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आने लगती हैं। मसलन आपने सुना होगा कि ऐसे कुछ डॉक्टर्स हैं, आपकी वो नब्ज को छूते हैं, सब समझ जाते हैं। अभी चमत्कार की बात नहीं है, इसका मतलब है कि वो पिछले 25 साल से यही काम कर रहे हैं। और जो आदमी रोज 1000 लोगों की नब्ज देखेगा, 10-20 साल होते होते उसको नब्ज को छूते ही अंदाजा लग जाता है कि इसके साथ ये चीजें हो रही होंगी, और वो बड़ा सटीक बता देते हैं। ये एक्सपर्टीज से पैदा होता है, विजडम जो आती है। पर जैसे चमत्कारों की बात कई लोग करते हैं, वो कितना प्रामाणिक है मुझे नहीं पता, लेकिन दर्शन में इसको माना गया है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जैन दर्शन क्या मानता है। चारवाक छोड़ के लगभग सारे दर्शन इन बातों को मानते हैं भारत में। ये क्या है? अवधि ज्ञान का मतलब है, यहां अवधि का मतलब डिस्टेंस से है। जब ऐसा होने लगे कि आप बहुत दूर देश या दूर स्थान की चीजों को जान पा रहे हो। मसलन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दीवार के उधर क्या है, तो आपको पता लग गया होगा ब्रेक में, क्योंकि आप गए होंगे वॉशरूम, तो आपने देख लिया होगा। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दीवार के उधर क्या है, तो आपको नहीं पता है, क्योंकि आप कोशिश करेंगे तो भी दीवार जो लाइट की रेज है वहां से टकरा के आ गई, उसके बियॉन्ड आप नहीं देख पा रहे। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि आज से 100 साल पहले यहां पर क्या था, आप नहीं बता पाएंगे। ये तो हिस्टोरिकल कोई सोर्स है आपके पास, तो आपने देख के बता दिया, वरना नहीं बता पाएंगे। पर यदि किसी व्यक्ति के जानने के प्रोसेस में टाइम और स्पेस की दीवारें टूट जाएं, वो यहां बैठकर बता सके कि इस समय अमेरिका के इस शहर के इस घर के अंदर ये हो रहा है, जिसको मिस्टिकल लोग एस्ट्रल ट्रेवलिंग एक शब्द चलता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। ये अवधि ज्ञान है, बहुत दूर, बहुत अलग टाइम की किसी चीज को जानना। जैसे कोई ये कहे कि भाई 1857 को मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, अवधि ज्ञान से देखा है, मैं उस टाइम में पहुंच गया था, मैं उस स्पेस पे पहुंच गया था, ये अवधि ज्ञान है। मनः पर्याय ज्ञान का मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति के मन के भीतर प्रवेश करके पढ़ लेना कि उसके मन में क्या चल रहा है। हम तो एम्पैथी जानते हैं थोड़ी बहुत, और एम्पैथी का मतलब थोड़ी क्षमताएं बढ़ाने से आप किसी के चेहरे के भाव से, बोलने के तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है। पर वो तो अनुमान हम कर रहे हैं ना। ये कह रहे हैं कि एक लेवल साधुओं का, मुनियों का ऐसा आता है कि वो किसी भी व्यक्ति के मन में प्रवेश करके जान सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, एग्जैक्टली जान सकते हैं। मैं इन दोनों बातों के बारे में ना समर्थन में कुछ कह रहा हूं, ना विरोध में कुछ कह रहा हूं। विरोध में इसलिए कि मैं कौन हूं तो विरोध करने वाला। समर्थन इसलिए नहीं कर सकता कि मैंने ऐसा देखा कभी नहीं अब तक, और जिन 2-4 लोगों से मेरा पाला पड़ा, मैंने 4 सवाल पूछे, वो जवाब दे नहीं पाया। उसके बाद मैं जैन दर्शन की बात नहीं कर रहा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जब मुझे मिला, तो विरोध करने का फर इसलिए मतलब नहीं, क्योंकि क्या पता कुछ लोग ऐसे होते हो जो हम नहीं जानते। तीसरा है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब आपको ध्यान होगा, स्व पर्याय पर पर्याय। एक वस्तु को जानने के लिए सभी वस्तुओं को जानना है, और सभी वस्तुओं को केवल वही जान सकता है जो केवल ही है। तो केवल ज्ञान का मतलब जो पूरे ब्रह्मांड को जानता हो, हर चीज को जानता हो, परमार्थ के स्तर पर जानता हो, उसको बोलते हैं केवल ज्ञान। और ये तीनों ज्ञान केवल उन व्यक्तियों के बस की बात है जो अध्यात्म के रास्ते पर या कैवल्य के रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं। जो आम लोग हैं, मेरे जैसे, आपके जैसे, उनके लिए ये ज्ञान नहीं है। जैन दर्शन कहता है कि उसको हम बोलेंगे परोक्ष ज्ञान। जो बाकी ज्ञान है वो सारा परोक्ष ज्ञान है, यानी कि इनडायरेक्ट नॉलेज है। तो जो इनडायरेक्ट नॉलेज है या परोक्ष ज्ञान है, उस परोक्ष ज्ञान के लिए उन्होंने कहा कि इसके हम 2 हिस्से कर देते हैं। एक कर देते हैं मति ज्ञान। मति क्या होता है? मति माने बुद्धि, माइंड। और एक होता है श्रुति ज्ञान या श्रुत ज्ञान। श्रुति क्या होता है? सुनना, कुछ सुनना। तो श्रुति ज्ञान का बेसिक मतलब वही है जिसको हमने अभी कहा था शब्द प्रमाण,
कि यदि कोई प्रामाणिक व्यक्ति कहे तो मान लो उसको। जैन फिलॉसफी के हिसाब से जो जैन आगमों में बातें लिखी हैं वो श्रुति ज्ञान है, उसको मानना चाहिए। मति ज्ञान का मतलब है जैसे बुद्धि का इस्तेमाल हो, बुद्धि का इस्तेमाल हो तो उसके भी दो ज्ञान हैं। उनमें से दूसरे का नाम है अनुमान। जैसे सुबह सुबह देखा पानी भरा हुआ है, आपने बुद्धि का इस्तेमाल किया कि पानी भरा है, कुछ हुआ होगा, शाम तक तो नहीं था, इस समय बरसात हुई होगी, रात को हुई होगी, या यमुना की कोई पाइप टूट गई होगी, जो भी आप अनुमान करेंगे, लेकिन वो बुद्धि से ही करेंगे, तो मति ज्ञान में अनुमान आता है। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष, जिसको हम बाकी दर्शनों के लोग प्रत्यक्ष कहते हैं, उसको ये लोग बोलते हैं सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष। यानी आम व्यक्ति के जीवन में, व्यावहारिक जीवन में जिसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। कौन सा प्रत्यक्ष? जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, ये प्रत्यक्ष है। पर इनके यहां ये परोक्ष ज्ञान के एक भेद, मति ज्ञान का एक भेद सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष बनता है। कैसे होता है? बहुत आसान भाषा में तुम कहते हैं कि मैंने देखा, दिख गया, बात खत्म हो गई। भारत के दर्शन के कुछ लोगों ने कहा नहीं, इतना सिंपल नहीं है। न्याय दर्शन की कमांड इससे बहुत ज्यादा है, बहुत शानदार न्याय दर्शन ने कहा। और जो मैंने कहा अवधि ज्ञान मन है पर्याय ज्ञान, वो न्याय दर्शन भी मानता है। वो उसको योगश प्रत्यक्ष नाम बोलता है कि योगियों को जो प्रत्यक्ष क्षमताएं पैदा होती हैं वो अलग किस्म की होती है। अब न्याय दर्शन ने कहा कि जब हम प्रत्यक्ष करते हैं तो उसमें दो अवस्थाएं होती हैं, एक होती है निर्विकल्पक, एक सविकल्पक, इनडिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब भी किसी को देखते हैं, एक सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए केवल कुछ दिखता है और अगले क्षण में समझ में आता है क्या है। तो पहले किसी चीज का दिखना और अगले ही क्षण में समझ में आना कि ये क्या है। तो जब तक कुछ है दिखा, इनडिटर्मिनेट है कि है पर तय नहीं हो पाया, अगले क्षण बुद्धि ने तुरंत आपको जवाब दिया कि ये है, तो आप समझ गए कि वो ये चीज है। कभी कभी ये लंबा खिंच जाता है। जैसे शाम को गर्मियों में 8 बजे के आसपास जब अंधेरा और रोशनी दोनों होते हैं, आप कहीं रास्ते पर जा रहे हैं और आपके सामने एक काले रंग की रस्सी ऐसे गोल घूम के ऐसे मुद्रा में रखी हुई है किसी ने। अंधेरा इतना नहीं है कि आपको दिखाई नहीं, आप डांस करते करते निकल गए। रोशनी इतनी नहीं है कि उसका रस्सीपन दिख रहा है, कम रोशनी। ज्यादातर भ्रम आधी रोशनी आधी अंधेरे में होते हैं। भ्रम का एक टाइम होता है स्पेसिफिक, उस टाइम पे सबसे ज्यादा इल्यूजन्स होते हैं किसी को भी। इतनी रोशनी है कि आपको आकृति सांप की दिख रही है, इतनी नहीं है कि उसका रस्सीपन उभर के दिख रहा हो। अंधेरा इतना नहीं है कि दिख ही नहीं रहा। भाई अमावस की रात में सांप भी यूं करता रहे, क्या फर्क पड़ेगा? आप गाना गाते हुए निकल जाएंगे सांप की क्या हो जाएगी? अपमान हो जाएगा सांप का कि मैं इतना फन फैला के बैठा था और देखा तक नहीं मुझे, क्योंकि नजर नहीं पड़ी आपकी, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको लग रहा है कि ये है कि वो है, ये है कि वो है, ये है कि वो है। लंबे समय तक आप इनडिटर्मिनेट स्थिति में चल रहे हैं और फिर टॉर्च मारेंगे, ध्यान से देखेंगे, अच्छा अच्छा रस्सी है, अब डिटर्मिनेट हुआ। तो जनरली ये होता है एक आध सेकंड के 100वें हिस्से में, कभी कभी लंबा खींचता है। जैन ऋषियों ने कहा कि नहीं, इसकी 2 नहीं 4 अवस्थाएं होती हैं। अगर आप बहुत बारीकी से देखें तो किसी चीज को देखने के 4 लेवल्स होते हैं, 4 स्टेजेस होती हैं। क्या क्या होती हैं? वो कहते हैं जो पहली स्थिति है उसका नाम है अवग्रह, दूसरी स्थिति का नाम है ईहा, तीसरी को बोलते हैं आवाय और चौथी को बोलते हैं धारणा। ये 4 स्टेजेस हैं। अवग्रह का मतलब वही है जिसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट परसेप्शन, यानी निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। यानी कुछ सामने आया, अभी क्लियर नहीं कि क्या है, पर कुछ है। तो जब आप कुछ देखें और आपको सिर्फ इतना समझ में आए कि कुछ है, यहां तक जो प्रत्यक्ष हुआ उसका नाम है अवग्रह, आपको हुआ है। लेकिन अवग्रह के बाद नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए कंडीशन है। इसे हम साइकोलॉजी में यूं समझते हैं, जैसे मैं अभी आप सबको देख पा रहा हूं, दरअसल मैं आप में से किसी को नहीं देख पा रहा हूं, ये दोनों बातें ठीक है। मुझे दिख रहा है कि करीब 100 लोग सामने बैठे हुए हैं,
और मैं आप में से एक के भी चेहरे को ध्यान से नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं एक को ध्यान से देखूंगा तो मेरा जो मेन पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा। मुझे तो केवल ये देखना है कि आप सब जनरली मुझे देख रहे हैं, स्पेसिफिकली देखने की जरूरत भी नहीं है। तो जैसे ही आप में से मान लीजिए कोई हल्का सा हिला और मुझे हल्का सा एहसास हुआ कुछ हुआ है, अब अगर मैं हर छोटी छोटी बात पे ध्यान देने लगूंगा तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। और रोजमर्रा की जिंदगी में आपके साथ भी ऐसा होता है। आप कहीं सड़क पे जा रहे हैं, आसपास कई चीजें हो रही हैं, आपको हल्का हल्का परसेप्शन हो रहा है उसका, कुछ यहां पर हुआ कुछ वहां पर हुआ। अगर आप हर चीज को गौर से देखेंगे तो अपना काम ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत सारे मामलों में कुछ है के बाद आप इग्नोर कर देते हैं कि होगा भाड़ में जाए। कुछ मामलों में आप कहते हैं नहीं, ध्यान से देखने की जरूरत है। यदि कुछ है के बाद आपने ध्यान दिया ही नहीं, भाड़ में जाए, बात ही खत्म हो गई, अवग्रह हुआ, बात खत्म। लेकिन यदि आपका मन हुआ कि देखना चाहिए, ईहा का मतलब है इच्छा, ये इच्छा कि मैं ठीक से देखूं कि ये क्या है। अवग्रह के बाद ईहा होगा तो नेक्स्ट लेवल आएगा। 99% केसेस में ईहा नहीं होती है, बात वहीं खत्म हो जाती है। ईहा हुई तो आपने ध्यान से देखा, बुद्धि का इस्तेमाल किया। ये वही है जिसको न्याय दर्शन डिटर्मिनेट परसेप्शन या सविकल्पक प्रत्यक्ष कहता है। यानी अब बुद्धि ने आपको बता दिया कि ये पेन है, ये मोबाइल फोन है, ये दीवार है, ये घड़ी है, ये सड़क है। इस तरह से निश्चित रूप में जान लेना। फिर कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही आपने ध्यान से देखा और आपको पता लगा अरे यार धत, और आप वहां से दिमाग हटा के आगे बढ़ गए कि क्या देखा, क्या टाइम खराब कर दिया अपना। कुछ चीजों में आपका मन करता है कि इसको देख लिया, ठीक से ध्यान कर लेता हूं, और यदि वो उपयोगी है तो उसको अपने मन में ठीक से धारण करना, ये प्रयास भी होता है। इसलिए कुछ है से अपने मन में धारण करने तक के प्रोसेस में 4 स्टेप्स हैं, और इन चारों को ये साम्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। और हमेशा ध्यान रखना है, प्रत्यक्ष प्रमाण जैन दर्शन में प्रत्यक्ष का हिस्सा ना होकर के परोक्ष ज्ञान का तरीका है। प्रत्यक्ष ज्ञान में तो केवल वो चीजें हैं जिसमें इंद्रियां भी बीच में नहीं आती हैं, बुद्धि भी बीच में नहीं आती, वो होता है। अब आएंगे उस सिद्धांत पर जो इनका ज्ञान मीमांसा का सबसे सुंदर सिद्धांत है, और पूरे जैन दर्शन का सबसे सुंदर सिद्धांत अगर कोई एक है तो वो स्यादवाद है। मैंने अक्सर इंटरव्यूज में देखा, जब मैं जैन बच्चों से कहता हूँ कि बताओ दोनों में अंतर, तो वो स्यादवाद भी वही बताते हैं, अनेकांतवाद भी वही बताते हैं, घुमा फिरा के ऐसे का वैसे, वैसे का ऐसे करके काम चलाते हैं। पर दोनों में अंतर है, ध्यान से देखना है। पहला अंतर तो ये है कि अनेकांतवाद मेटाफिजिक्स में है, स्यादवाद एपिस्टेमोलॉजी में है। इसका मतलब इसका संबंध ज्ञान से है, उसका संबंध वास्तविकता से है कि क्या एग्जिस्ट करता है क्या नहीं करता है, इसका नॉलेज कैसे होती है इस चीज के साथ है। फिर से वही हाथी आ गया है, फिर से वही 6 आदमी आ गए। ये 6 के 6 समझने का प्रयास कर रहे हैं, और इन सब के साथ दिक्कत क्या हो रही है, इनका नॉलेज तो बहुत सीमित है। इनको लग रहा है कि इनकी नॉलेज पर्याप्त है और फाइनल है और एब्सोल्यूट है। और नॉलेज की दुनिया में क्या होता है कि हमें अपनी लिमिट्स का एहसास ना हो तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। मुझे अपना एक दोस्त हंसराज कॉलेज में पढ़ाते हैं, हमारे एक मित्र, उस दिन पहले एक कविता उन्होंने भेजी मेरे पास 2 लाइन की। वो सुनते ही मुझे लगा कि स्यादवाद है इसके अंदर, तो है तो शेर किसी को तारीफ करने के लिए। वो किसी की तारीफ करते हुए उस शेर को पढ़ रहे थे, बड़ा सुंदर सा शेर उन्होंने पढ़ा। तो शेर ये कहा, मैंने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था। कितना सुंदर है, अरे घूर रहा है बेसिकली। क्या बोलते हैं इसको, स्टेयरिंग बोलते हैं। ईव टीजिंग तो इसके बाद का स्टेप है भाई, अभी तो मैंने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। कितनी सुंदर बात है। हालांकि आंखें 2 ही होती हैं सबकी, उन्हीं से लोग देख ही लेते हैं, ऐसा क्या है। पर वो कवि कहना चाह रहे कि यार बहुत देखा, लेकिन उसके बाद ही जी भर के देख नहीं पाया, क्योंकि 2 आंखों से कोई कितना देख लेगा। शायद वो चाह रहे कि 6 आंखें और होती तो और बेहतर देख पाता। वो समझ नहीं पा रहा, देखने के प्रोसेस में आंखें उतनी ही चाहिए, बाकी तो दिमाग की भूमिका होती है। ये 6 के 6 लोग बेचारे वही कर रहे हैं। इनकी आंखें नहीं है वो वाली साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष वाली आंखें नहीं है।
हाथों से छू के जितना देखा जा सकता देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कितना देखा जा सकता था। इसलिए दांत क्या नजर आया इनको? भाला। टांग क्या नजर आई? खंबा। पूंछ नजर आई रस्सी। सूंड नजर आई अजगर। पेट नजर आया दीवार। और कान नजर आया पंखा। अब इनके पास क्या तरीका था? ये तीन तरीके से अपनी बात कह सकते थे, तीन स्टाइल में कह सकते हैं, तीनों स्टाइल आगे आएंगे। हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने दावे किस भाषा में करते हैं, दरअसल सियादवद उसी के बारे में। जैसे इनमें से किसी एक को ले लेते हैं, जैसे ये भाई साहब हैं सूंड वाले, ये तीन वाक्य बोल सकते हैं। पहला, अजगर ही है, गारंटी है मेरी। अब रोजमर्रा देखेंगे ऐसे बहुत लोग होते हैं, बात बात पे गारंटी देते हैं। अजगर ही है, मेरी गारंटी है। दूसरा बोल सकता है अजगर है, ज्यादा ही नहीं लगा रहा, गारंटी वारंटी नहीं दे रहा, अजगर है। तीसरा कायदे का इंसान होगा, पता क्या बोलेगा? भाई जहां तक मैं समझ पा रहा हूं अजगर होना चाहिए, बाकी पता नहीं, दावा नहीं है, गारंटी नहीं है। ये बात केवल हाथी की नहीं है, ये बात केवल दर्शन की नहीं है, ये रोजमर्रा की बात है। जिस मामले में नहीं पता, बहुत ज्यादा हीरो क्यों बनना है भाई? और ऐसा हम अपने आसपास देखेंगे। अब तो इलेक्शन निपट गया, इलेक्शन से पहले आप देखते हैं लोगों को, कौन जीतेगा? ये ही जीतेगा, ये जीतेगा, जीतना चाहिए। मेरे अनुमान से इनको जीत जाना चाहिए, गारंटी नहीं है ये जीतेंगे, यही जीतेगा, लिखवा लो हमसे, लिखवा लो। तीन तरह के प्राणी मिलते हैं आपको, तो उन्हीं तीन तरह के प्राणियों के बारे में सिद्धांत है स्यादवाद। और स्यादवाद क्या कहना चाह रहा है? स्यादवाद कहना चाह रहा है कि भाई जो मूल शब्द है, पहले मैं समझा दूं, स्यात शब्द है, संस्कृत में एक धातु है अस। अस धातु का विधिलिंग रूप में एक शब्द आता है स्यात, और इसका मतलब होता है शायद। अस का मतलब होता है शायद, हो सकता है, प्रोबेबली। तो जो इसका लिटरल मतलब है वो तो यही है, प्रोबेबली की सेंस में, शायद की सेंस में। पर दरअसल जैन दार्शनिकों ने इस सेंस में इसको यूज किया नहीं है, इसलिए बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। और लोग मान बैठते हैं कि स्यादवाद स्केप्टिसिज्म यानी कि संदेहवाद है, या एग्नोस्टिसिज्म यानी कि अज्ञेयवाद है। एग्नोस्टिसिज्म अब थोड़ा समझेंगे, जो आप उससे पूछ रहे थे ना, यहां उसका जिक्र आएगा। पहले मैं थोड़ा बताता हूं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, फिर इन दोनों से कंपैरिजन कर लेंगे हम लोग। स्यात शब्द का मतलब भले ही ये हो, पर ये जो कहना चाह रहे हैं, इन्होंने जो इससे मतलब लिया, वो मतलब लिया सापेक्षतः, रिलेटिवली। रिलेटिवली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अफ्रीका का आदमी अगर भारत में आ जाए, कल्पना कीजिए अफ्रीका में एक आदमी भूमध्य रेखा के ऊपर ही रहता है, उसका घर उसके ऊपर ही, घर के अंदर से निकलती है भूमध्य रेखा, और वो आदमी अभ्यस्त है 55 डिग्री 60 डिग्री के लिए आराम से। टेम्परेचर कितना है? 56 है, फील्स लाइक 65 चल रहा है उसके यहाँ। और उसको अचानक मौका मिला जून में दिल्ली आने का, और वो दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकला, पहला वाक्य क्या बोलेगा? क्या ठंडक है यार, मजा आ गया, यहाँ अच्छा मौसम है, हिल स्टेशन है, दिल्ली हिल स्टेशन है, यहाँ ठंडक रहती है। अब एक आदमी नॉर्वे से निकला, जहां जून का टेम्परेचर 9 और 6 डिग्री के बीच में रहता है, वो भी दिल्ली आ गया, वो भी निकला एयरपोर्ट से, साथ साथ निकले एक ही फ्लाइट से दोनों। इमेजिन कर लीजिए, ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा भट्टी है कि शहर है, ये तो पूरा भट्टी के अंदर ही आ गया मैं तो। जबकि टेम्परेचर दिल्ली का जो भी है 45 मान लीजिए, वो तो ऑब्जेक्टिव बात है, वस्तुनिष्ठ है। आप टेम्परेचर नापने की कोई भी मशीन लगाएंगे 45 ही आएगा, अगर 45 है तो, वो ना 46 ना 44 होगा। पर उस ऑब्जेक्टिव रियलिटी का परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन जब हम करते हैं तो अपने अपने नजरिए से करते हैं। और ये नजरिया केवल नजरिया नहीं है, इसके पीछे हमारी कंडीशंस काम कर रही हैं, हमारे एक्सपीरियंस काम कर रहे हैं,
हम कौन से स्थान पे हैं, कौन से टाइम में हैं, कौन से बैकग्राउंड से हैं, वो डिपेंड कर रहा है। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूं कि गर्मी है दिल्ली में और कहूं कि सर्दी है, दोनों बातें ठीक है। रिलेटिवली गर्मी है, अफ्रीका के रिलेशन में देखेंगे तो गर्मी है, सॉरी सर्दी है। यूरोप के रिलेशन में देखेंगे तो गर्मी है। तो दिल्ली में गर्मी है ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है। किसी एक्स के रिलेटिवली दिल्ली में गर्मी है और वाई के रिलेटिवली दिल्ली में सर्दी है। और इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई कहता है कि दिल्ली में गर्मी है, ये अधूरी बात है, वो ठीक से समझ नहीं पाया। इसलिए जैन लोग बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि भाई जब भी आप कोई बात कहो ना, अपने वाक्य से पहले स्यात लगा दो। स्यात का मतलब सापेक्ष रूप में। रोजमर्रा की भाषा में कहें तो मेरे हिसाब से, मेरी राय में, टू द एक्सटेंट आई अंडरस्टैंड, टू द एक्सटेंट आई नो, एज मच एज आई फील, एज मच एज आई अंडरस्टैंड, ऐसे वाक्य शुरू करो। कोई आपसे पूछे भाई इलेक्शन में कौन जीतेगा, दावा नहीं करना, कहना टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग दिस पार्टी विल विन, बट आई डोंट हैव एनी गारंटी, आई एम नॉट एन एनालिस्ट। जो मुझे फील हो रहा है बता रहा हूं, लेकिन वो सापेक्ष सी बात है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। तो जैन लोग कितनी खूबसूरत बात कह रहे हैं कि भाई हमारा ज्ञान सीमित है, असीमित ज्ञान केवल केवली का है, हम सबका सीमित है। अगर ज्ञान हमारा सीमित है तो हमारी भाषा में दिखना चाहिए कि ज्ञान सीमित है। सीमित ज्ञान के साथ असीमित ज्ञान का दावा करने वाली भाषा सूट नहीं करती है। इलेक्शन से पहले कोई भी कैसे दावा कर सकता है कि ये जीतेगा ही जीतेगा? अनुमान ही तो है ना भाई। और अनुमान जब भी करेंगे अनुमान की भाषा में होना चाहिए कि मेरा अनुमान है कि ये जीतेंगे, मेरा अनुमान है कि बड़ी मेजोरिटी से जीतेंगे, बेशक ये बोल लीजिए, मेरा अनुमान है कि जीतेंगे, कम मेजोरिटी से जीतेंगे, कम गैप से जीतेंगे। जो भी अनुमान करेंगे अनुमान की भाषा में करेंगे। और इसलिए जैन दर्शन ने कहा कि जब भी कुछ कहो, ये कहो कि मेरी राय में सापेक्ष रूप से मुझे लगता है, प्रतीत होता है। तब आप जो वाक्य कहेंगे वो प्रामाणिक होगा, झूठ नहीं होगा, बिना बात का दावा नहीं होगा। इसको बोलते हैं स्यादवाद। अब स्यादवाद आगे थोड़ा समझेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि स्यादवाद दरअसल स्केप्टिसिज्म है। तो एक विचार होता है स्केप्टिसिज्म। आपने नाम तो सुना होगा इसका कि तुम स्केप्टिकल क्यों हो रहे हो, ये तो खूब चलता है भाषा में, है ना। एक विचार चलता है एग्नोस्टिसिज्म। कई लोग इनको गलती से एक ही मान लेते हैं। बहुत बारीक बारीक अंतर होता है इन चीजों में। स्केप्टिसिज्म को हिंदी में संदेहवाद, संशयवाद कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, और बड़ा गहरा विचार है। इसका मतलब यह होता है कि आप जब भी किसी चीज के बारे में कहोगे ना, आपको उस पर डाउट रहना चाहिए, संदेह होना चाहिए। जैसे पश्चिम में 18वीं सेंचुरी में डेविड ह्यूम नाम के दार्शनिक हुए, बड़े अच्छे, वो सबसे बड़े स्केप्टिक फिलोसोफर माने जाते हैं। ग्रीक फिलोसफी में एक आदमी पायरो नाम का हुआ, PYRRHO, पायरो। ऐसा कहते हैं कि सिकंदर के साथ वो भारत आया था, या तो वो यहां से स्यादवाद सीख के गया था, या यहां कुछ पट्टी पढ़ा के गया था। कुछ ना कुछ तो हुआ था उस समय, क्योंकि इस बात के